सिंह जी से अनुरोध है कि वो बीच की कुर्सी संभालें और आज के कवि दरबार की अध्यक्षता करें। बहुत खुशी की बात है कि प्रयाग की धरोहर श्लेष गौतम जी जो बहुत बड़े कवि हैं और बहुत बड़े कवि के सुपुत्र हैं, आज हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्लेष गौतम जी। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आ करके शोभा बढ़ावें। श्लेष गौतम जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हम लोग जरा आज यहाँ कवि दरबार बहुत पहले हुआ है। श्लेष जी ने बताया कि किस सन में 2008 में इन्होंने पहला कवि सम्मेलन यही शुरू किया था, इसी लान में। तो ये बहुत खुशी की बात है। और अब हम सीधे माल्यार्पण तीनों कवियों का एक साथ करके और आगे का कार्यक्रम प्रोफेसर कमलजीत सिंह जी को हम देते हैं कि आगे अग्रसारित करें। माल्यार्पण कर दिया जाए। वो आगे नहीं। अब हमारे बीच में भगवत पांडे जी हैं और ये हरफन मौला हैं। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ से लेके कुराओं तक बड़े बड़े नेता इनके आगे पीछे रहते हैं और आईएमए में एक्टिव हैं। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के किसी ज़माने में प्रेसिडेंट रहते थे। उस समय हमारा जेडीए जो था वो एकदम चरम उत्कर्ष पे था और इनका अब हम लोगों ने अभिवादन किया है। आप लोगों को सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर बीएम सिंघल उधर बैठे हुए हैं। डॉक्टर बीएम सिंघल जो अभी खिचड़ी खाने में लगे हैं। अभी इनका देखिए, कवि जो होता है वो बिना खाए पिए नहीं चलता है। पहले पेट पूजा फिर कर्म पूजा। आप तो आपको पैसा मिलेगा, आप आइए ना, इधर फीस मिलेगी। तो अब मैं ये माइक जो है हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं और इनकी ये हम लोगों के प्रेरणा स्रोत है। श्लेष गौतम जी इलाहाबाद के बहुत ही बड़े कवि हैं और इनको सुन के आपको बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। और इनके समक्ष हम सब लोग, डॉक्टर सीएम पांडे साहब हैं और हम तो अनाड़ी हैं, हम तो अपने आप को इंटर्न समझते हैं। ये कोरोना का साइड इफ़ेक्ट हमें हो गया है तो थोड़ा बहुत कविता लिखने लगे, नहीं तो हमें कुछ आता नहीं है। तो श्लेष जी के समक्ष हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोगों के लिए बहुत ही किस्मत की बात है। और मैं अब श्लेष गौतम जी को कहूँगा कि इसका शुभारंभ करें। और अभी हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर एसपी सिंह भी आने वाले हैं, वही मुख्य अतिथि हैं इनके, ये और वो दो मुख्य अतिथि हैं। हम लोग जैसे होता नहीं है कि कोई बड़ा नेता आता है तो छोटा नेता पहले भीड़ इकट्ठा करता है, तो हम लोग उस तरह के हैं। और बड़े नेता लोग अभी आ रहे हैं, बड़े कवि लोग और वो। और हालांकि हमारे मुख्य अतिथि के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम से आ जाते हैं। तो टाइम से आने में पता चलता है कि अभी तो लोग आए नहीं हैं, तंबू कनात खाली रहते हैं। तो श्लेष गौतम जी आए हुए हैं और हम लोग बहुत ही इनके शुक्रगुजार हैं जो ये इधर एलुमनाई एसोसिएशन में आए हैं। और जैसा कि अभी भगवत पांडे जी ने बताया कि इन्होंने यहाँ पे 2008 में पहला कवि सम्मेलन इसी स्थान पे किया था। इसके बाद कई कवि सम्मेलन प्रीतम दास ऑडिटोरियम में करे हैं। इनको आपने अक्सर सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा और NCZCC में भी देखा होगा। ये बहुत अच्छा मास्टर ऑफ सेरेमनी भी हैं और कवि भी हैं। और अरुण कांत आ गए हैं उधर, आप आइए। अरुण कांत जी, आपका भी स्वागत है, इधर आए, मंच पे आए। अरुण कांत जी जो है हमारे बहुत ही ज्ञानी आदमी है, धार्मिक उस पर। अब आइए, हाँ, माल्यार्पण करें। अब आलोक मिश्रा सर प्रेसिडेंट साहब आ गए, अब आप आए इधर। हम लोग ऐसा था कि हम लोगों को लगा कि पहले छोटे नेता लोग जरा भीड़ इकट्ठा कर लें तब बड़े लोग तो आप आइए, आइए। अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी, अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी।
और आज चौपाल का माहौल, तो चौपाल में बैठे। नहीं, आप इधर आइए। हाँ, पहले स्वागत तो करवाइए। उतारना नहीं, पहने रहना है। हाँ, पहने रहना है। जैसे बारात में जो होता है, बाराती को माला पढ़ाई पहना है। अब अरुण कांत जी आए, अरुण कांत माले अर्पण करें। श्रेष्ठ गौतम जी आप करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हाँ, अरुण कांत जी को ले अर्पण करें। और एक और ज्ञानी और बहुत बढ़िया गाने वाले और कवि हमारे SIC महोदय आपके हैं, अरुण श्रीवास्तव। देखिए, हाँ, कुर्सी किधर खाली, आइए। माहौल में, लोहड़ी के, पोंगल के इस माहौल में हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और हम लोग भाग्यशाली हैं कि SIC साहब भी टाइम निकाल के आ गए हम लोगों के बीच में। अब मैं माइक श्रेष्ठ गौतम जी को देता हूँ। खेतान जो है वो अभी किसी सर्जरी में लगे हुए हैं, तो हमको लग रहा था कि कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन कवि तो है वो, उसको तो अपनी कविता बनानी है और हमें लगा आप लोग भाग्यशाली होंगे, आप लोग निकल लेंगे धीरे से, लेकिन हम लोग को झेलना पड़ेगा आप सब लोगों को, नए नए खिलाड़ी। तो अब श्रेष्ठ जी को मैं देता हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कमलजीत सर। कमलजीत सर को जब मैं देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ऐसे डॉक्टर हैं जिनको बाकायदा आंखें दिखाई जा सकती हैं। और बहुत बहुत प्रणाम है डॉक्टर आलोक मिश्रा सर को, अध्यक्ष जी, भाई अनिल सरोज जी, और आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। इतने डॉक्टरों के बीच जब जब आता हूं तो बड़ी घबराहट से महसूस होती है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि 2008 में पहली बार जब इस प्रांगण में आया था, और आज जब देख रहे हैं, अभी भगवत सर से बात हो रही थी, वैसे एक सच्ची बात यह है कि अगर कभी दरबारी हो गया तो कभी नहीं हुआ, और दरबारी हो गया तो फिर कभी नहीं होता। तो ये वाकई ऐसा कवि दरबार है जहाँ पर खुल करके बहुत कहने सुनने का अवसर है। अभी मैं देख रहा था एक डॉक्टर साहब पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उनकी बढ़ नहीं रही थी। भाई पत्नी के हाथ में लटाई देंगे तो कैसे ढील देगी। तो ये बात सत्य है, और ये सब हम लोग के जीवन का है। कवि सम्मेलन होता रहता है, कई बार होती कवित्रियाँ भी आती हैं, और ये होता है चलना है तो घर हो गए, चाय पी लिया जाए, कुछ कर लिया जाए, तो बड़े बड़े किस्से हम लोग के साथ हो जाते हैं। ऐसी एक बार ऐसे कुछ हो रहा था तो पत्नी से हमने कहा, अरे देखो हमें लग रहा है कि क्या कहते, मैं कवित्री के साथ बैठा था जो है अपने घर पे, तो मैंने कहा कि जाओ अंदर देखो कुछ दाल वाल रखी हो, देखो जल तो नहीं रही है। कहीं जल जाए तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी। तो ये सब जीवन का अवसर है। और एक और कनेक्शन में महसूस कर रहा हूँ इस एलुमनी एसोसिएशन में। मैं इकलौता नॉन मेडिकल हूँ, मैं कानून का डॉक्टर हूँ, लेकिन एक जुड़ाव ये है कि इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में डॉक्टरी हासिल की, तो कहीं ना कहीं आपके पीछे पीछे एक छोटे भाई की तरह चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज बड़ा अच्छा अवसर है, और कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ से चीज़ें याद आती हैं, अक्सर बात होती है, मैं देखता हूँ कि इस डॉक्टर फ्रेटर्निटी में, अब इधर जैसे मैं देख रहा हूँ डॉक्टर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अरुण कांत जी, CM सर, कमलजीत सर, अक्सर बात होती है, जो लोग पढ़ते लिखते हैं समझते हैं कि इतने कानूनों की ज़रूरत कभी नहीं है। अगर हमारे भीतर की वो जो मोरालिटी, जिस इंसानियत की बात हम लोग करते हैं, मुझे ये बात कहते हुए बहुत फख्र महसूस होता है। मैंने बहुत अखबारों में भी लगातार कॉलम राइटिंग की, यहाँ भी देश भर में, और इस शहर के लिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसे तमाम परिचित चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जिनके पास जब भी आग्रह किया है तमाम लोगों को उन्होंने देखा है, जान बचाई है। बहुत अच्छा लगता है। भीतर की उसी मोरालिटी को जिंदा रखने का ही नाम कविता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। जिस रचनात्मकता की बात हो रही है, एक दोहा मैं दे रहा हूँ, अगर वो आप तक पहुँचेगा तो ज़रूर मुझे सूचित करिएगा अपनी तालियों से, क्योंकि मुझे लगता है कि आज ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी ये चीज़ हो गई है, जिस मोरालिटी, जिस इंसानियत की हम बात करते हैं। जाड़े का ये समय भी है कि गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल। और मुझे लगता है कि जो एक परंपरा रही है, जो कबीर की रही है, हमारे आदि कवियों की रही है, जो रचनाधर्मियों की रही है, आप लोग सिर्फ शरीर की सर्जरी तो करते ही हैं, शरीर की व्याधियां मिटाते हैं, दवाई देते हैं, सारी चीज़ें हैं,
लेकिन जब आप रचनात्मकता से जुड़ते हैं, किसी क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, तो एक पूरी सामाजिक सर्जरी होती है, पूरे समाज की एक सर्जरी होती है, आप सब कुछ खोल करके सामने रखते हैं। तो आज ये वही अवसर है जब हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो कुछ कुछ जहाँ जहाँ से याद आता है, 4 पंक्तियाँ। सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज के आप लोगों के इस एलुमनी एसोसिएशन के इस प्रयास को कोरोना काल में जो आप लोग कर रहे हैं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और अगर मैं पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी की ओर से एक बात कहूं तो जिस तरह से आप लोगों की कोशिशें हैं, एक अच्छा और एक स्वस्थ समाज हो, जाहिर सी बात है स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें एक स्वस्थ मन भी होगा। तब मैं कहना चाहता हूं कि हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं, सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप लोग बैठे हैं और घर में बड़े मीठे मीठे रिश्ते हम लोग जीते साहब, बड़ा आनंद आता है। अच्छा, जहाँ डॉक्टरी की बात होती है तो थोड़ा योग की भी बात हो जाती है। तो योग में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन योग में अच्छी चीज़ होने के साथ साथ एक तो और एक्सपीरियंस है जो मैंने 4 पंक्तियों में डालने का प्रयास किया कि पूछो न योग रोग के चक्कर में क्या हुआ, पूछो न योग रोग के चक्कर में क्या हुआ, बीपी शुगर के नाम पर कितना चले गए, पूछो न योग रोग के चक्कर में क्या हुआ, बीपी शुगर के नाम पर कितना चले गए, हम सांस दाएं बाएं ऊपर खींचते रहे, मंजन मसाला बेचकर बाबा चले गए। तो ये सब भी अच्छा, ये बड़ी अद्भुत चीजें हैं। आदमी अगर कुछ चीज देखे या करे तो कम से कम उस पर ध्यान भी देना चाहिए। वो किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था कि घर के बुजुर्गवार थे, वो सुबह देख रहे थे और बाबा ने सांस अंदर खींचने को कही, उसके बाद लाइट चली गई और बाबा सांस खींचे खींचे और कहीं चले गए। तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप योग कर रहे हैं तो आपका ध्यान भी बहुत सही जाना चाहिए। आप ही की मेडिकल फ्रेटर्निटी से, उस मेडिकल टेस्ट से देश में एक आदरणीय प्रिंसिपल सर, बहुत बहुत प्रणाम। एसपी सर बहुत स्वागत है। हमारे बीच प्रिंसिपल साहब डॉक्टर एसपी सिंह आ चुके हैं। सर प्लीज़ वेलकम। और मैं सर डॉक्टर भगत पांडे से कहूँगा कि माल्यार्पण करके सर का स्वागत करें। थैंक यू सर। श्लेष जी आप कंटिन्यू करें। तो मैं आपके मेडिकल साइंस का एक बड़ा योगदान था भारतीय राजनीति में भी। तो मैं बात कर रहा था मेडिकल साइंस का बड़ा योगदान रहा भारतीय राजनीति में भी। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो विभूति इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इशारों से आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अगर आप जहन में रखेंगे तो याद आएगा। और कहीं ना कहीं जो एक जो डॉक्टरी उपस्थिति थी उसमें, उस शख्सियत को याद कीजिए। मुझे 4 पंक्तियां अपनी याद आ रही कि वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ध्यान करिएगा। वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है, ये चूल्हे बुझ भी जाएं तो सुलगती आंच होती है। नसीहत कर रहा हूं कम जरा उड़ना जवानी में, चचा अब तो बुढ़ापे में डीएनए जांच होती है। तो बहुत बहुत जहां से जैसे जैसे याद आ रहा है, मुझे अपना एक दोहा बरबस याद आ रहा है। इस तरह की रचनात्मकता जब देखता हूं, रचनात्मक माहौल में उठने बैठने का अवसर मिलता है। चूंकि विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाता हूं BLLB के बच्चों को, तो वहाँ उनसे भी बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मिलता है। तो वहीं से कहीं कहीं कुछ और भी जो 2-4 पंक्तियाँ मुझे याद पड़ रही हैं, मैं उन तक आपको जोड़ रहा हूँ। लेकिन इस पूरे रचनात्मक माहौल के लिए, इस शब्द संक्रांति एलुमनी कवि दरबार है, चौपाल है, उसके लिए एक दोहा देता हूँ कि क्यों ज़रूरी होता है, क्यों हम अपने कवियों को याद करते हैं, क्यों ऐसे रचनात्मक व्यक्तियों को याद करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी VC होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं और भी एकेडमिशियंस होते हैं, लेकिन वहाँ प्रेमचंद होते हैं, वहाँ निराला होते हैं, जिनकी शायद उस तरह तो उतनी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, लेकिन उनको हम पढ़ते हैं। उन्होंने अपने समय में शायद उस तरह से एजुकेशन नहीं ली, लेकिन आज उन पर रिसर्च होता है। वो इसलिए होता है, मैं 2 पंक्तियां आपको दे रहा हूं कि लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा,
रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। और डॉक्टर पंकज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप ही को सुनने आए हैं, आप ही को सुनने आए हैं भैया, जितना सुनाना हो सुना ले, हम आए गए हैं। हमने आपकी फोटो देखी तो आपको जरूर सुननी चाहिए। पहचान को मान लेंगे। अरे सर नहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं, आप बड़े हैं हमारी तरफ से, हमारी तरफ। और यह कविता का सफर यूं ही चलता रहेगा। एक शुरुआत थी, इसीलिए शुरू में 10-20 मिनट हमने भी कुछ न कुछ आपके सामने संवाद कर लिया, आगे भी देखा जाएगा। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल साहब उपस्थित हैं और ये ऐसा अवसर है, तो निश्चित रूप से हम सब चाहेंगे कि उनसे 2 बात सुन सकें इस बड़े शुभ अवसर पर, संक्रांति दिवस पर। आदरणीय प्रिंसिपल सर। सर होता रहे। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आज इस मकर संक्रांति के अवसर पर, जिस दिन आप सभी जानते हैं कि सूर्य उत्तरायण में आते हैं और उसका एक बहुत शुभ संकेत होता है, तो आज इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग आए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इससे मैं सबसे पहले मैं आलोक मिश्रा और अनिल सरोज और हमारे एलुमनाई के अन्य सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये अपने आप में प्रयागराज की एक गरिमा की बात है कि एक ऐसी कल्चर, अपनी संस्कृति को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। वो शायद ऐसा प्रोग्राम और कहीं किसी कॉलेज में नहीं होता है। तो ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, भगवत पांडे जी अपना बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इसके लिए मैं वो खुशी से ये बहुत मैं बधाई दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और बेदकत में अभी थोड़ा मुझे देर हो गई आने में, तो पुनः ये आलोक मिश्रा और सब पहुँच गए इतना व्यस्तता के बाद भी। तो मुझे खुद ये लगा कि बताइए, मुझे देर हो गई। और खुद बेदकत इतना इंटरेस्ट लेते हैं, शायद ऐसा कोई इतना इंटरेस्ट लेते हों। और यही कारण है कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो जाता है। आप सभी लोग यहाँ पर, हमारे फैकल्टी में एलुमनाई के और साथ में उनके परिवार के और सभी लोग आए हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को, आप सभी लोगों की खुशी के लिए इस अवसर पर मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं भी आज ये उत्तरायण सूर्य की किरणें आप सब पे पड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से ये एक शुभ संकेत सभी लोगों के लिए है। और इस अवसर पर आप सभी को स्वस्थ और एक प्रोग्रेस के लिए, स्वस्थ के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। और निश्चित रूप से अब हम लोग सभी लोगों ने, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर कवि तो हैं, इसके अलावा और ज़्यादातर लोग हमारे मेडिकल से जुड़े हैं, जो कोरोना के समय में सभी लोगों को बहुत बड़ा योगदान था। और सभी लोगों ने प्रयागराज में अच्छा काम किया। हमारे जितने भी, चाहे नर्सिंग होम, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएमओ ऑफिस, सभी लोगों ने, जिसके कारण प्रयागराज में मैं थोड़ा सा एक ये बताना भी चाहता हूँ कि प्रयागराज में लोगों को लगता होगा कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं थी या ज़्यादा डेथ हुई, उसी में भी ये बताना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। क्योंकि और कॉलेज और जगह तुलना में, जैसे आप लखनऊ के ले लें और अन्य कॉलेजेस को ले लें, वहाँ टर्सरी लेवल सेंटर बहुत थे, तो वहाँ पे सब पेशेंट डिवाइड हो जाते थे। एग्जाम्पल जैसे लखनऊ में लें तो कई प्राइवेट कॉलेजेस, कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कई इंस्टीट्यूट थे। इसी तरह कानपुर में भी कई थे। प्रयागराज में एक ऐसा था, यहाँ पर केवल एक सिंगल टर्सरी के लेवल सेंटर था, अपना मेडिकल कॉलेज। और यहाँ से रेफरल पेशेंट काफ़ी दूर से, कई डिस्ट्रिक्ट से, एवं यहाँ आजमगढ़, बलिया, आजमगढ़, देवरिया और पूरा सुल्तानपुर और इधर मध्य प्रदेश से रीवा और सागर, कई दूर से और इधर काफ़ी पेशेंट आए। इसके बाद भी यहाँ संख्या काफ़ी ज़्यादा होते भी डेथ रेट में हमारे मेडिकल कॉलेज, जब कॉलेज वाइज को देखें तो उसमें इन कंपेरिजन टू अदर्स हमारे काफ़ी ठीक थी, 13%। जबकि कानपुर, यहाँ से ज़्यादा बनारस, गोरखपुर,
आगरा, वहाँ के कॉलेज का अगर देखें तो वहाँ की संख्या ज़्यादा थी। इसमें आप सभी को श्रेय जाता है, सभी लोग मेडिकल फील्ड के, इसके लिए मैं बधाई, इस बात की भी बधाई दे रहा हूँ। और सभी लोगों ने, और ये सबसे अच्छा लगता है कि जब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उन्हें शुभचिंतक रहते हैं, एक दूसरे के प्रेम भाव रखते हैं, सद्भाव रहते हैं, यही सबसे बहुत खुशी की बात है। और जहाँ इसकी कमी होती है वहाँ पर हम लोग फिर काफ़ी पीछे चले जाते हैं। तो आज इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी लोगों को मकर संक्रांति पे बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और सर, हम लोगों को पता है प्रिंसिपल साहब का कितना व्यस्त शेड्यूल है। हम लोगों ने के आग्रह पे आप आए, आपने समय दिया, बहुत अच्छा सर। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम चाहेंगे आप हमारे साथ लंच करें और आप अपनी जो आपकी जो उत्तरदायित्व हैं। हाँ यार, ठीक है। तो सब लोग सर ले रहे हैं, लेकिन सर हम तो पकाना चाहते हैं। आप किस किस को पकाएंगे, लोगों से पूछिए, बता देंगे। नहीं, सही बात है। मैं वही कहने वाला था कि मैं भी काफ़ी देर से बोल ही रहा हूँ, और आज तो सुनने का अवसर अपने उन्हीं लोगों को है जो दिन भर कहीं दवाई, कहीं इंजेक्शन, और मुझे बहुत टर्मिनोलॉजीज नहीं पता क्या है, सर्जरी की सारी चीज़ें उसमें रहते हैं। पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी भाषा है, प्रेम की भाषा है, और वो मतलब पूरी दुनिया में वही सबसे ज़्यादा सर्व स्वीकार्य भाषा प्रेम की मानी जाती है। बड़े बड़े उदाहरण हमारे इतिहास में भी मिलते हैं। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं, और 2-3 मिनट में एक अपनी छोटी सी कविता के बाद मैं सीधे मंच की ओर रुख करूँगा, जहाँ हमारे सब हमारे आदरणीय डॉक्टर्स बैठे हैं। हम धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता तक पहुँचेंगे, पर पहले वो 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं, मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं, इसी मीठे से सब। और जैसा कि प्रिंसिपल सर कह रहे थे, मैंने एक मुक्तक लिखा, उसमें जान जो है प्रतीक के तौर पर आता है या प्राण, पर उसका अर्थ है उस संकल्प से, उस समर्पण से। कोरोना में निश्चित तौर पर डॉक्टर्स ने और जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर थे या जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग थे जिन्होंने सहयोग किया, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। नहीं तो 130-140 करोड़ के देश में ये फिगर कहीं और ज़्यादा पहुंच सकता था। 4 पंक्तियां उनको प्रणाम की निवेदित करने के बाद मैं सीधे मंच के इस ओर आऊंगा। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, ये 4 पंक्तियां समर्पित हैं जिन लोगों ने अपने को राष्ट्र के लिए उत्सर्ग दिया, अपना समय दिया, अपना बलिदान दिया और अपनी सेवाएं दी। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। और अब मैं सीधे सीधे आप कह सकते हैं बहुत युवा चेहरा भी उस तरह से हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी उतने ही जाने जाते हैं जितना कि अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में जाने जाते हैं। डॉक्टर पंकज त्रिपाठी हम सबके बीच मौजूद हैं। मैं सीधे सीधे उनसे आग्रह करूंगा और आपकी एक जोरदार तालियां भी आमंत्रित करूंगा डॉक्टर साहब के लिए। एक्टिंग के लिए हमें को उतार दिया, अभी तो हमने पैड भी नहीं पहना है। आप ये भी मान सकते हैं कि हलवाई ने पहली जलेबी भट्टी में झोंक दी। देखिए, मैं आपकी तरह सबसे बड़ा है। सबसे पहले तो मैं बसंत सर कहाँ पे हैं? बसंत सर आग्रह आप यहाँ आ जाएं। सबसे पहले मैं अपने उन गुरुओं की चरण की वंदना करता हूँ जिनके कारण आज मैं समाज में डॉक्टर नाम से जाना जाता हूँ। उन गुरुओं के चरणों में सादर समर्पण, अपना ये भाव। फिर अपने उन अग्रज सीनियर्स को जिन्होंने हमारे पकड़कर हम मेडिकल कॉलेज के
हॉस्टल की रैगिंग से लेके स्वरूप रानी अस्पताल से लेके शहर के किसी मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, उन सारे सीनियर्स को दंडवत प्रणाम करता हूं। उसके बाद हमारे जो सहयोगी साथी, हमारे बैचमेट्स हैं, जिन्होंने हमें गालियां भी दी, हमको बहुत दुत्कारा भी, प्यार भी दिया, दुलार भी दिया, उस दुत्कार में भी जो उनका प्यार था उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे जो जूनियर सहपाठी हैं उन सबको मैं सादर अभिवादन करता हूं। उनके परिवार के जो सदस्य आए हैं सबको मैं हृदय से आभार कहता हूं कि वो यहाँ पे हम जैसे बकैयाँ चलने वाले को, बकैयाँ समझते ना, हम जैसे बकैयाँ चलने वालों को थोड़ा सा सहारा देके खड़ा करने के लिए यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, मैं उन सारे लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। नहीं, मैं हैंडपंप नहीं हूँ मैं तो ताड़ का वो पेड़ हूँ जिसकी जड़ कम है, शाखाएं बहुत ऊपर हैं, न फल देता है न छाया देता है। श्लेष जी, आपको मैं बहुत दिन से सुनता आया हूँ और आपके स्वर्गीय पिताजी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। और शायद आपको याद ना हो, जब मुझे मेयर का टिकट मिला था तो प्रीतम नगर में एक काव्य पाठ हुआ था, जहाँ मुझे आपके पहली बार मधुर शब्दों को सुनने का अवसर मिला था। डॉक्टर भूपेश सर ने मुझे आमंत्रित किया था। तब से लेके आज तक मैं आपका प्रशंसक हूँ और सदैव रहूँगा। आपके अंदर अद्भुत प्रतिभा है। चूँकि डॉक्टरी से राजनीति में आ गया हूँ तो बोलने की कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई है सर, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कमलप्रीत सर पांडे सर, हाँ, मुद्दे पे आता हूँ। आज चूँकि मैं वैसे तो कोई लेखक या कवि नहीं हूँ, लेकिन हैं नहीं, जहाँ चोरी कोई पकड़, तो एक तो आज मकर संक्रांति पे आने से पहले 4 लाइनें ऐसे लिखी मैंने। हाँ थी वो एक खिचड़ी भी जब ढूंढी थी लड़ुआ था, ये गांव के लोग जानते होंगे। हाँ थी वो एक खिचड़ी भी जब ढूंढी थी लड़ुआ था, बनती थी खिचड़ी भी लैया थी दालपट्टी था, बनता था तिलवा और साथ में ठेकुआ था। आज होती है संक्रांति, आज होती है संक्रांति मकर की, उड़ती है सिर्फ पतंगे और बटती है गजक, तब जाते थे बहनों के घर, आज व्हाट्सएप पे होती है गप। बदलता गया जमाना सो त्योहार बदलते गए, आप बदलते गए हम बदलते गए, सो रिवाज बदलते गए, खो गए सब माने को पर अपना मूल हम खोते गए, आप जो बदले हम बदलते गए। ये तो एक बहुत छोटा सा था। चूंकि अभी हमारे परिवार में एक चाचा जी का देहावसान हुआ और आज मैं गांव से सीधे आपके आदेश पे यहाँ आया, तो गांव में 16वीं की हमारे ब्राह्मण समाज में एक परिपाटी है जिसमें कौओं को, कुत्तों को, गरीब को, दारिद्र को छत पे सब पे व्यंजन देते हैं। सर, एक बहुत मार्मिक छोटी सी चीज़ कल ही हमारे दिमाग में आई कि कल ढूंढने पे भी कौवे नहीं मिल रहे थे। हम कितने ज़्यादा अपने उससे भटक गए हैं, या ये कह लीजिए जितना हम लोगों ने अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, कल ढूंढने पे कौवा नहीं मिला। आते थे जो काक कभी, आते थे जो काक कभी, अब वो आना भूल गए, छत पर आना, दाना खाना और चिल्लाना भूल गए, जिंदगी की आपाधापी में हम जो तुमको भूले वो भी हमको भूल गए, हम जो तुमको भूले वो भी हमको। एक कौवा को दाना देने के लिए सर हमको बागीचे से लेके खेत तक जाना पड़ा, लेकिन हमें कौवा नहीं दिखा। कुत्ते तो दिख गए। तो एक छोटी सी ये थी। और अगर समय निर्धारण है तो वो बताया जाए, और समय अगर निर्धारण नहीं है तो मैंने अपने मन की व्यथा, कथा और जीवन की सत्यता को मन शब्द में पिरोया है। वो मैं आपके सामने, छोटी छोटी तो बहुत सी लिखी है मैंने, लेकिन मन शब्द पे जो मैंने लिखा है वो मेरी मन की व्यथा भी है, कथा भी है, और शायद अगर आप उसके तह तक जाएंगे तो जीवन की सत्यता भी है। पढ़ना पड़ेगा, वो याद नहीं है क्योंकि लगभग वो 51 छंद हो गए। सर, आपके आशीर्वाद से मन शब्द पे अपने मन के निचोड़ को, श्लेष भाई, हो सकता है कुछ जगहों पे त्रुटियां हों। प्रतिभाएं तो बहुत सारी थी पंकज त्रिपाठी के पास, और कविताएं ये लिखते थे खाली हमारा बैच जानता था, क्योंकि छुप छुप के लिखते थे। लेकिन आज आप सब जाने, बड़ी अच्छी बात है, तो अब मन ही सुनाइए। वैसे तो मैंने राजनीतिक मंचों पे हजारों से लेके और लाखों की भीड़ में संबोधित किया, कभी मेरे हाथ नहीं थरथराए, किंतु आपके बीच में पता नहीं क्यों एक अजीब सी हिचकिचाहट, एक अजीब सी सकुचाहट
और थोड़ा सा हाथ थरथरा रहा है, क्योंकि आपके द्वारा ही सर, आपके द्वारा ही रोपा हुआ वो पौधा है जो संभवतः कहीं एक वृक्ष की तरह आपके सामने खड़ा है। इसलिए अगर कहीं त्रुटि हो तो जिस पौधे को आपने सींचा है उसको काटिएगा मत, उसको केवल समझा के, डांट के उसको निखारने का प्रयास करिएगा। जी सर, बसंत सर, आपके आशीर्वाद से मन शब्द है और कहा यह जाता है, जैसे पूछा जाता है साइंस में सबसे तेज गति किसकी है, तो आदमी प्रकाश की कहता है। फिर मुझे ऐसा लगा कि प्रकाश से भी तेज अगर कोई चलायमान चीज है तो वो मन है। प्रकाश को बादल एक बार रोक भी सकता है, आंधी में रुक सकती है, कहीं कोई छाए में रुक सकती है, लेकिन मन यहाँ है। लाख कोविड था, हमारा कोई अपना इंग्लैंड में फंसा हुआ था, मिनटों में वहां तक पहुंच जाता था कि मेरा भाई कैसा है। तो उस मन पे सर मैंने लिखा है, मन मोर है, चितचोर है, मन कोमल और कठोर है, मन यहाँ भी है, मन वहां भी है, मन भटकत चारों ओर है। मन है ज्ञानी, मन अज्ञानी, मन अविरल बहता सा पानी, मन शीतल है, मन कोमल है, मन भटकत है, मन तड़पत है, मन शांत है, भयक्रांत है, मन के अंदर एक शोर भी है। मन गुरु भी है, मन चेला भी, मन भीड़ भी है, अकेला भी, मन आता है, मन जाता है, मन ही मन ये डराता है, क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है, मन ही मन ये सताता है। मन पीर है, मन नीर है, मन गागर है, मन है सागर, मन एक है, अनेक है, मन पीड़ा है, मन नेक है। मन उपवन है, मन चितवन है, मन चंचल है, मन शीतल है, मन है ज्ञानी, मन अज्ञानी, मन मौन है, मन अभिमानी। मन सेवक है, मन पूरक है, मन आतुर है, मन चातुर है, मन आकुल है, मन है व्याकुल, मन कहता है, मन सुनता है, मन सहमत है पर धुनता है। मन सुलझा है, मन उलझा है, मन क्रिया और प्रतिक्रिया भी है। मन सुलझा है, मन उलझा है, मन क्रिया और प्रतिक्रिया भी है। मन उपकारी, मन किलकारी, मन है यारी, मन है प्यारी, मन की सोची मन पर भारी। मन बच्चा है, मन सच्चा है, मन पूरक है, मन कच्चा है, मन गीत है, संगीत है, मन वादन है, मन अभिवादन है, मन ही मन का ये मीत है। मन में काया, मन में माया, मन में धूप, मन में छाया, मन में लोभ और क्रोध भी है। मन यशस्वी, मन तपस्वी, मन निष्ठुर और कठोर भी है। मन ज्ञान है, विज्ञान भी है, कभी शिष्य तो गुरु समान भी है। मन ज्ञान है, विज्ञान भी है, कभी शिष्य तो गुरु समान भी है। मन है चिंतन, मन परिवर्तन, मन अंधकार और प्रकाश भी है। मन मीत है, मन प्रीत है, मन है आशा, मन अभिलाषा, मन काशी है, मन कैलाशी। सर, श्लेष सर, मन काशी है, मन कैलाशी, मन भटकत जैसे ब्रजवासी। जैसे कृष्ण जी के वियोग में मन है आशा, मन अभिलाषा, मन काशी है, मन कैलाशी, मन भटकत जैसे ब्रजवासी। मन आकुल है, मन व्याकुल में है, मन धीर और गंभीर भी है। अंतिम लाइन है इसकी, मन आकुल है, मन व्याकुल है, मन धीर और गंभीर भी है। मन प्यार है, परिवार है, मन प्रीत पराई पीर भी है। वाह वाह। मन बाती है, मन पाती है, मन मीत है, मन गीत है, मन है आतुर, मन है चातुर, मन में मन का संगीत भी है। मन अंत है, अनंत है, मन दीन है, मन हीन है, मन है वीणा, मन बीन है। मन सेवक है, मन भगवान है, मन पूजक है, मन पूजन है। मन धर्म है, मन कर्म है, मन दृश्य और अदृश्य भी है। मन दृष्टि है, मन सृष्टि है। मन दृष्टि है, मन सृष्टि है, क्रिया और प्रतिक्रिया भी है। सुनिएगा श्लेष भाई, मन दृष्टि है, मन सृष्टि है, मन क्रिया और प्रतिक्रिया भी है। मन उलझा है, मन सुलझा है, मन पूजा का एक दिया भी है। मन की शक्ति और अभिव्यक्ति अद्भुत और अलौकिक है। मन की शक्ति और अभिव्यक्ति अद्भुत और अलौकिक है। मन की वाणी, मन की ठानी, मन प्रेरणा, मन मीत भी है। मन भटकत है, मन तड़पत है, मन भावन और लुभावन है। मन भटकत है, मन तड़पत है, मन भावन और लुभावन है। मन आदि है, मन अंत है, मन क्रोध है, मन संत है। मन एक है, अनेक है, मन एक है, अनेक है, मन हिम्मत है, मन नेक है, मन जपत है, मन तमत है, मन हाल है, बेहाल है, मन ब्रह्म है, त्रिकाल है, मन सहमत तो असहमत है, मन उत्तर और सवाल है। मन सास है, मन आस है, मन वेग और प्रकाश है, मन दीप है, मन है बाती, मन मीत है, मन है साथी, मन चंचल है, मन कोमल है, मन आस्था और विश्वास भी है। मन दाता है, मन पिता है, मन दानी, मन माता है, मन पिता है, मन दानी है, मन दाता है, मन कर्म है, प्रयोग है, मन मन का भाग्य विधाता है। एक ये
मन प्रश्न है मन है उत्तर, मन प्रश्न है मन है उत्तर, मन नीर है मन है पत्थर, मन खोज है मन सोच है मन खोज है, मन उद्भव है मन है नश्वर। मन पूर्ण है मन शेष है, मन राग है मन द्वेष है, मन द्वार है मन प्रवेश है, मन ब्रह्म विष्णु महेश है। मन साध है मन साधना, मन भाव है मन भावना, मन साध है मन साधना, मन भाव है मन भावना, मन प्रेरणा मन करुणा, मन मीणा मन वेदना। मन कवि है तो कविता भी, मन कवि है तो कविता भी, मन रचना और रचयिता भी। मन अपना है मन पराया है, मन जीवन है मन माया है, मन दानी है मन दाता है, मन माता है मन पिता है, मन धर्म है मन कर्म है, मन जीवन। ये शायद रिपीट हो गया। मन दर्पण है मन अर्पण है। सर ये बहुत ही मन दर्पण है मन अर्पण है, मन सेवक और समर्पण है, मन भावन है मन भाव है, मन मातृ पितृ का तर्पण है। मन शब्द है मन वाणी, मन है वाणी, मन सेवक है मन है स्वामी, मन मानी है मन अभिमानी, मन पूरक है मन सम्मानी। मन सूक्ष्म है विशाल है, मन सूक्ष्म है विशाल है, मन काली सा विकराल है, मन वंदना मन गर्जना, मन सिंह जैसी गर्जना, मन चंचल और वाचाल है, मन मूक और कृपाल है। मन प्रश्न है मन है उत्तर, मन नीर है मन है पत्थर, मन खोज है मन सोच है मन खोज है, मन उद्भव है मन है नश्वर। अंतिम है, कुछ ज़्यादा ही हो गया क्योंकि 51 छंद है सर पूरे, और ना पूरा सुने मन नहीं करता। मन मीरा है मन कान्हा है, मन मीरा है मन कान्हा है, मन लीला प्रेम दीवाना है, मन हनुमत है मन राम है, मन शिथिल तो वेग समान है, मन ओत है मन प्रोत है, मन ऊर्जा का स्रोत है, मन है करुणा मन प्रेरणा, मन पीड़ा है मन वेदना। एक ये बहुत आलोक सर, अंबानी भी परेशान है जिसके लिए हम परेशान हैं, तो कहीं किसी की लिमिट नहीं है। मन व्याप्त है मन प्राप्त है, मन व्याप्त है मन प्राप्त है, मन ज्ञात है अज्ञात है, कुछ मन की है कुछ तन की है, मन में तृष्णा पर्याप्त है। कुछ मन की है कुछ तन की है, मन में तृष्णा पर्याप्त है। मन आन है मन शान है, मन सुर है मन गान है, मन अपयश अभिमानी है, मन मान है सम्मान है। मन मित्र है मन शत्रु है, मन संबल है भयभीत है, मन आचारी मन व्यभिचारी, मन शीतल है मृदगीत है, मन यामी है अंतर्यामी, मन सुपथ है मन वनगामी। मन यामी है मन अंतर्यामी, मन सुपथ है मन वनगामी, मन सुलभ है मन है दुर्लभ, मन पूर्व है मन आगामी। पास्ट भी है प्रेजेंट भी है। मन गुण है तो दोष भी है, मन गुण है तो मन दोष भी है, मन विकृत है मन सम्मलत है, मन विचलत तो मन निर्दोष भी है, मन आदि है मन अंत है, मन असंत है तो संत है, मन धूप है मन है छाया, मन शून्य है अनंत है। मन कर्म है मन धर्म है, मन सेवक है मन भगवान है, मन पूजक है मन है पूजा, मन छवि है मन का दर्पण। वही तुम बगल बैठे हुए। सर एक और है, अंतिम है एकदम। मन सूक्ष्म है विशाल है, मन सूक्ष्म है विशाल है, मन काली सा विकराल है, मन वंदना मन अर्चना, मन सिंह जैसी गर्जना, मन पूछत और कचोटत है, मन सुनत है मन बोलत है, मन आकुल है मन व्याकुल है, मन को मन ही में तोलत है। अब अंतिम है सर जो इसको कि कुछ अनकही भी है मन में, बहुत सी यादें हैं यहाँ भी, कुछ अनकही भी है मन में, मन ही में रहे तो अच्छा है, मन बच्चा है मन कच्चा है, मन बोलत है मन सच्चा है, मन बोल उठा तो शायद कुछ अनकही हो जाएगी, कुछ मन चाही कुछ अनजानी, कुछ सकुचानी कुछ पहचानी, कुछ मनमानी हो जाएगी। वाह वाह, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अगर आपको पकाया ना हो तो आशीर्वाद दीजिए, और पका दिया हूँ तो उस पर भी 2 लाइनें हैं कि चलो आओ बैठो तो सही, वाह न सही गाली ही सही। अरे वाह, बहुत, एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने मनमोहक है, मनमोहक है, मनमोहन नहीं है। मनमोहन सिंह कहाँ चले गए? वो मौन है।
मौन है जो वो मनमोहन है, मनमोहक है, मनमोहन है। बहुत बहुत आभार। और एक बात बिल्कुल सच्चाई से कहना चाहूँगा पंकज जी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। विषय केंद्रित जब कविताएं होती जिसे नज्म कहा जाता है, और इसको आप खंड काव्य के रूप में इसको और अगर आकार दे सकते, बहुत शानदार कविता है। एक बार आपकी तालियां होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर आपने बड़े आयाम निकाले मन को लेकर के। मुझे अपने एक दो मुक्तक याद आते हैं। और शहर प्रयागराज हो, इलाहाबाद हो, निराला की बात न हो तो हो नहीं सकता, रुक नहीं सकता। और संक्रांति का है तो मुझे दो मुक्तक उस तरह से याद आते हैं मन को लेकर के कि शुभ ये आरंभ है मत कहो अंत है, शुभ ये आरंभ है मत कहो अंत है, मन ये गिरहस्त का तन ये गिरहस्त का मन हुआ संत है, रंग में डूब कर राग में डूब कर, रंग में डूब कर राग में डूब कर, मन निराला हुआ मन हुआ पंत है, मन निराला हुआ। और मन को लेकर आपने कहा तो मुझे याद आता है अपनी कुछ बहुत पहले की लिखी कि कोई जादू समझता है तो कोई फन समझता है, कोई जादू समझता है तो कोई फन समझता है, कहाँ दुनिया में कोई अब किसी का मन समझता है, समंदर वो कि जिसमें रोज ही नदियां उतरती हैं, कहाँ सूखी नदी का वो अकेलापन समझता है। तो बहुत अच्छा लगा पंकज जी, बहुत अच्छी आपने शानदार कविताएं पढ़ी। और नहीं, बहुत बहुत आभार, नहीं बहुत बहुत आभार। और सच में एक अलग ऊर्जा सा महसूस, एक अलग ऊर्जा सी महसूस हम लोग को भी भीतर भीतर हो रही है। और अब उधर से चलते हुए हम सीएम सर को भी देख सकते हैं। सीएम सर ने भी खूब काव्य पाठ किया है। मैं सीधे सीधे आग्रह करूंगा, आज कोई ऐसा कोई नंबर या क्रम नहीं है, हम लोग अपने बस मन की ही बात कर रहे हैं, जैसा कि पंकज जी ने कहा। तो आदरणीय सीएम सर के आग्रह कर रहा हूँ और आपकी तालियां फिर मैं पुनः एक उसमें भी लिखा है जीवन का अर्धशतक। मन की बातें बहुत अच्छी सुन ली हम लोगों ने, अब कुछ दिल की बात। अब मैं बिना इधर उधर की बात किए सीधे सुनाने पे आता हूँ। आज संक्रांति भी है, पतंग भी उड़ रही है और तिल और भुट्टे भी। घर में तो सुनाने का है नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक शेर याद आ रहा है आपकी इस बात पे। कि बाहर शोर घर में तन्हाई, दिल की बातें कहाँ करे कोई। चले मकर संक्रांति मनाएं। आज मकर संक्रांति है तो उसी पे कुछ 4-6 लाइनें हैं। चले मकर संक्रांति मनाएं, तिल पट्टी का भोग लगाएं, चूड़ा दही चाव से खाएं, ऊंची अपनी पतंग उड़ाएं, चलो मकर संक्रांति नहाएं। गंगा यमुना सरस्वती की धारा को अविरल रखने को, संगम की रेती पर मिलकर प्रकृति प्रेम का अलख जगाएं, धुंध धुएं के धूम केतु से आओ धरा बचाएं, चलो मिल संक्रांति नहाएं। केवट राम मिलन तट से आओ समता की नाव चलाएं, प्यार शांति सौहार्द मित्रता अमन चैन के सेतु बनाएं, भरद्वाज की तपोभूमि से आशाओं के दीप जलाएं, आओ मिल संक्रांति मनाएं। सुख समृद्धि सबके घर आए, अक्षय वट से यही मनाएं, ऋषि मुनियों से आशीष पाएं, अंतर तम का तमस मिटाएं, भक्ति गीत संगीत सुधा का आओ वेणु बजाएं, आओ मिल संक्रांति मनाएं। पतंगे बहुत उड़ रही हैं, आज मौसम भी है पतंगबाजी का, पतंगोत्सव भी कहा गया है इसको। एक पतंग पे 4 लाइन। ढलता दिन और आती शाम, नीले अंबर में दूर कहीं उड़ती एक पतंग अकेली, इठलाती चढ़ती ऊपर, अरमानों का स्वप्न सजोए अकुलाती प्रिय से मिलने को, लेकिन बंधन में है संग बंधी है एक डोर के, विवश नियंत्रण और कहीं है,
कोई है जो झटके देता है, कभी खींच लेता है और कभी ढील देता है डोर। लगा तभी मेरे मन में भी है ऐसी ही एक पतंग, डोर गई है कहीं दूर तक, हाथों में एक पतंग बाज के जो माहिर है झटके देने में। इसी बीच उड़ती पतंग थी पहले जो नील निलय में, वही पड़ी थी टूट डोर से छत पर सम्मुख मेरे, साथ लिए नन्हा सा टुकड़ा धागे का पीछे अपने। अब तो है वह मुक्त, फिर निश्चेष्ट पड़ी है क्यों, पहले जैसी आखिर क्यों अब भरती नहीं उड़ान, होकर बंधन मुक्त स्वतंत्र है क्यों अब वह मुर्दा। उठा पतंग को छत से चुपके से नीचे आया, एक सवाल का जन्म हुआ अंतर में मेरे कि क्या सचमुच जरूरी है कहीं न कहीं बंधे होना उड़ने के लिए या उठने के लिए ऊपर। हमारे ख्याल से बाकी लोगों को मौका दें, फिर दूसरे राउंड देखा जाएगा अगर समय रहा तो। अच्छा सर, कुछ पतंग कुछ काटने लूटने पर भी कुछ याद आ रहा हो तो लूटने पर आज का पर्व ये पर्यावरण की सुंदरता और पृथ्वी की रक्षा का पर्व भी है। इस पर कुछ लाइनें हैं कि प्यासी तड़प रही मछली को नदी का पानी, सूख रही दरिया को फिर से वही रवानी, गांव की सोनी गलियों को फिर से सुबह सुहानी, चींची करते मैना और गौरैया को गुड़धानी, बोलो क्या तुम दे पाओगे। धवल धरा धुंधनाने वालों का बंद हो हुक्का पानी, बाट जोहती पीढ़ी को सच्ची साफ सियासतदानी, कोरे कागज के पन्नों पर किस्साए इंसानी, लकुटी लिए बुढ़ापे को फिर से नई जवानी, बोलो क्या तुम दे पाओगे। उजड़ रही धरती माँ को फिर से खुशहाली, नंगे पर्वत शिखरों को फिर से हरियाली, मुरझाते उपवन को फिर से एक माली, पीले पिचके बचपन के गालों को लाली, बोलो क्या तुम दे पाओगे। मुक्त गगन में उड़ने को हमको पर, नव अंकुर को फलित वृक्ष बनने का अवसर, बेबस बेघर मानवता को बस एक घर, सिर से जुदा हुए धड़ को फिर से एक सर, बोलो क्या तुम दे पाओगे। भटक रहे व्याकुल यौवन को एक ठिकाना, रिक्त सुदामा की झोली में चावल का 2 दाना, हमको जिंदा रहने का बस एक बहाना, ईमान नापने वाला कोई छोटा सा पैमाना, बोलो क्या तुम दे पाओगे। इन प्रश्नों के उत्तर बनने का जरिया क्या तुम बन पाओगे, या कि फिर सिर खुजलाते जमुआते पढ़कर सुनकर सो जाओगे। एक और लोगों को मौका नहीं सर सुनाए, अरे क्या बात। अरे एक से नेता लोग बड़े बड़े मंत्री सीएम पीएम शहर में आ जाते हैं तो क्या हालत होती है उस समय, तो उसका थोड़ा सा वर्णन है। सीएम आज शहर में है, सीएम आज शहर में है, नाली नाला साफ कराओ, गलियों में चूना छिड़काओ, समय से पहले दफ्तर जाओ, डॉक्टर जी एप्रन में आओ, मकड़ा जाला साफ कराओ, पान की पीकों को पुछवाओ, सीएम आज शहर में है। तो सर की पीड़ा आप बता रहे हैं। सभी की पीड़ा है। डीएम साहब गांव को जाओ, रुको वहीं पर रात बिताओ, लोटा ले मैदान न जाओ, शौचालय को साफ कराओ, सड़कें गड्ढा मुक्त कराओ, अंदर अंदर भले सड़ा हो ऊपर से बढ़िया चमकाओ, जल्दी जल्दी काम कराओ, सीएम आज शहर में है। एम्बुलेंस है फंसी जाम में,
जान फंसी है आज झाम में। एम्बुलेंस है फंसी जाम में, जान फंसी है आज झाम में। अस्पताल में भीड़ लगी है, दिखलाने की होड़ मची है। डॉक्टर की कुर्सी खाली है, कोई कोई देता गाली है। डॉक्टर ससुरा कहाँ गया है, सीएम आज शहर में है। पता चला कल रात से ही वो वीआईपी ड्यूटी में खड़ा है। बिना खाए बिना नहाए खाना खाए आला लेकर छड़ा पड़ा है। वार्ड में रोगी भरा पड़ा है, सिस्टर से वह लड़ा पड़ा है। डॉक्टर कहाँ से मिल पाएगा, सीएम आज शहर में है। असली सीएम कॉमन मैन, असली सीएम रोज शहर में खाक छानता फिरता है। फरियादी बन साहब से इंसाफ मांगता फिरता है। तब क्यों ऐसा नहीं लगता कि सीएम आज शहर में है? कभी कभी क्यों लगता है सीएम आज शहर में है? एक बार और सदन की तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा। आखिरी आते आते तो सर ने बिल्कुल वो जो सामाजिक सर्जरी करी थी और वो व्यथा भी, किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे अपने कर्तव्य को अंजाम देना पड़ता है। और सीएम सर, जैसा कि आपकी कविताओं में और पीछे भी अब सारी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वैसे तो मैं विज्ञान में बड़ा कमज़ोर रहा, कानून में चला आया शायद, और गणित से मेरी बनी नहीं। गणित से और विज्ञान से मेरे लिए बड़की भौजी की तरह थी, उधर हम देख ही नहीं पाते थे, देखने में डर लगता था। तो एक मैंने दोहा वहीं से लिया, जैसा अक्सर आप लोग भी बात करते हैं, इस प्रोफेशन में आकर के आपकी भी तमाम मजबूरियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, पर फिर उसी समाज के खाके को ले रहा हूं कि जिस गति से नीयत गिरी, जिस गति से नीयत गिरी उस गति से ईमान, जिस गति से नीयत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान। और अभी बात चल रही थी, अब हम इससे पहले कि रुड़कान सर तक पहुंचे, पिताजी कैलाश गौतम जी बार बार याद आते हैं। अच्छा कमलजीत सर, ठीक है, तो बार बार याद आते हैं। तो बड़े वो कई बार बहुत हल्के फुल्के अंदाज से भी बात कहते थे। तो उनके दो दोहे बड़े अद्भुत हैं प्रेम के संदर्भ को लेकर के, कि ये जो प्यार जब 16, 18, 20, 22 का होता था, तब क्या होता है कि कोहरा, अभी कोहरे का समय भी है, कि जब ये बहुत किशोरावस्था का प्यार होता है कि कोहरा ही ईश्वर हुआ अच्छा था संयोग, कोहरा ही ईश्वर हुआ अच्छा था संयोग, देख न पाए पार्क में कॉलोनी के लोग, देख न पाए पार्क में कॉलोनी के लोग। और यही प्यार जब 55-60 वाला हो जाता है, 65 वाला हो जाता है, तब क्या होता है, तब लिखते हैं, और उसमें ये देखिए डॉक्टरी का संदर्भ आता है कि हफ्तों अब मिलते नहीं, मिलते थे हर रोज। भागवत सर देखें, हफ्तों अब मिलते नहीं, मिलते थे हर रोज, यहाँ रोज बीपी नपे वहां चढ़े ग्लूकोज। तो बहुत आनंद के साथ ये सब हो रहा है। और अब हम सीधे सीधे चलते, जैसा मैंने पहले कहा कि एक प्रिविलेज किसी भी मरीज को मिल सकता है कि डॉक्टर कमलजीत सर जैसे लोग बैठे तो उनको आंखें दिखाई जा सकती हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं बड़ा आदरपूर्वक, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर कमलजीत हम लोग के बीच में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बड़े, तो बूढ़ा तो बहुत दूर की बात है, वो बड़े नहीं हुआ करते। सर आपने हम लोग को पढ़ाया है, और हम लोग को पढ़ाते थे तो कहते थे कि भाई हमारे ज़माने में एनेस्थीसिया तो होता नहीं था। अब एक तो जूनियर ऐसे आँख पकड़ता था, एक जूनियर ऐसे आँख पकड़ता था, और कहा बाबा भीचे नहीं, अब भिजबे तो गया, और जब जब चीरा लगाए भीज गवा। ऐसे ये लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाते थे हम लोग। मतलब पता चले सर की ऑप्थेल्मिक्स में MBBS के लड़के कहाँ इंटरेस्टेड रहते हैं सर, लेकिन जब सर की क्लास होती तो सुबह 8 बजे पहुंच जाते थे कि एक आध बढ़िया जोक सुनने को मिलेगा। उसके बाद वो गंभीर कवित्व भी लिखते हैं, ये हम लोग को अभी पता चला। तो इसीलिए मैंने कहा कि सर को पहले धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच अरुण। श्लेष जी, प्रिंसिपल साहब, सिंगल साहब, पंकज, अरुण और हमारे सहपाठी और गुरु, कविता के गुरु हैं हमारे पांडे जी, और एक कमबख्त है प्रकाश खेतान। वो कमबख्त है जिसने हमें यहाँ पे मंच पे बैठा दिया है। वो फंसा हुआ है ऑपरेशन में, तो कमबख्त जूनियर है, वो वहाँ बैठा हुआ है। और ये ट्रैक, हाँ, ये ऐसा मौका कहाँ मिलता है। और
कवि बनने में सहयोग दिया। मेरी पत्नी बैठी हुई है उधर, और पत्नी की पीड़ा कौन समझ सकता है। मतलब कवि के बगल में अगर लेट गई तो समझो आफते है। रोज़ सुबह उठ के कि हमने ये लिखा है, एक दिन तो डांट ही दिया इन्होंने। कहने लगी कि क्या है यार भैया, कितना सुनाओगे, और इसमें बहुत गलतियाँ रहती हैं। तो एक मैं कल बैठा हुआ था तो प्रिंसिपल साहब हमारे डॉक्टर SP सिंह साहब यहाँ बैठे हैं। एक बात ये बताया करते थे कि इनके एक दोस्त थे जो कहते थे कि उसका झगड़ा हो जाता था अक्सर, डॉक्टर साहब LS मिश्रा। तो डॉक्टर साहब बताया करते थे कि वो जो है झगड़ा हो जाए तो वो एक सेंटेंस डायलॉग बोलता था कि अपना घर जला लूँगा दूसरे घर में धुआं डालने के लिए। आप कहते थे, इसका था ना वो दूसरा डायलॉग बोलता था कि देख तो नहीं, मैं वो इंसान हूँ शुरुआत ही से कि मैं दूसरे के घर में धुआं पहुँचाने के लिए घर में मैं आग लगा दूंगा, लेकिन धुआं जरूर पहुँचाऊंगा। तो वही मैं सोच रहा था, कल तो ट्रंप जो है बाहर गया और बिडेन को ना आए इसके लिए उसने अपने प्रेसिडेंट हाउस में चढ़ाई करवा ली। तो वही डायलॉग मुझे याद आ रहा था। और कई लोग कह रहे थे, विदेश बैठे हैं, अरुण बैठे हैं, हमारे मोहल्ले साहब बैठे हैं, कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गंभीर ना बोलिएगा आप। तो दो शेर बहुत अच्छे हैं, शबाब और शराब, दो चीज़ों पे होता है साहब। तो भगवत जी उधर सुन रहे हैं पर पीते पाते हैं नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी ले जाते हैं हम लोग को उधर कुराओ। तो ये हमारे बीच में आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं। JP सिंह तो कहते हैं कि हम लोगों के बीच में दूरियां नहीं रह गई हैं बिल्कुल। अब सबसे अच्छाई ये है कि एलुमनाई के इस लॉन में आने पर दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। तो कहते हैं कि इतनी पी जाए विदेश इतनी पी जाए कि मिट जाए मैं और तुम की तमीज़। इतनी, ये शहजाद साहब ने, मैंने नहीं लिखा है, ये शहजाद साहब का शेर है। इतनी पी जाए कि मिट जाए मैं और तू की तमीज़, यानी ये कि होश की दीवार मिटा दी जाए। इतना प्रेम हो जाए आपस में कि आप उसकी वो मिटा दें और बेखुदी आ जाए और आप इंजॉय करें। तो एलुमनाई एसोसिएशन हमारा ऐसा ही है जिसमें हमेशा यही होता है कि सीनियर जूनियर नहीं होते, सब मित्र होते हैं। और एक और है मोहिले, ये गालिब साहब का लिखा हुआ बड़ा फेमस शेर है। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइज माने होता है जो धर्मात्मा लोग होते हैं। कहाँ मैं खाने का, पंकज जी, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कि कल वो जाता था कि हम निकले। हाँ, पर इतना जानते हैं कि कल वो जाता था, वो घुसा हुआ, वो भी जाना चाहता, वाइस भी जाना चाहता, तो हम तो शराबी थे ही, गालिब साहब से बड़ा शराबी तो कोई हुआ ही। तो इस पे अभी कोरोना में हमने ये लिखा कि ये हमारे 2 लाइनें हैं। मुझे सभी दोस्तों से मोहब्बत है, जूनियर सीनियर चाहे जो भी हो, मुझे सभी दोस्तों से मोहब्बत है। वो कहते हैं दूरियां बनाए रखिए, कोरोना में यही चल रहा है। वो कहते हैं दूरियां बनाए रखिए, मुझे सभी दोस्तों से मोहब्बत है। और एक और है, अक्सर जो है आजकल ये देखिए, आज बिना मतलब टी टोटलर वाली पार्टी है, हम लोग यहाँ पे पार्टियाँ ऐसे कॉमनली नहीं होती हैं। गौतम साहब जानते हैं, यहाँ बैठे हैं, उसके बिना अपवाद है ये। सिंगल साहब जानते हैं और अरुण इन्होंने छोड़ दी है। तो कहते हैं कि कैसे चलेगा यारों की महफिल का दौर, कैसे चलेगा यारों की महफिल का दौर, रोज कोई मेरा गिलास तोड़ जाता है। रोज कोई चढ़ जाएगी। यहाँ क्लासमेट और ग्लासमेट दोनों लोग हैं, दोनों हैं। और एक हमारे प्रकाश कहते हैं
कि एक हमने लिखी थी, अभी इलेक्शन हुआ था हम लोगों में, तो उसमें बहुत तगड़ा आपस में भगवत जी उसके गुरु हैं, तो कबड्डी कबड्डी लिखी थी। और वो पॉलिटिक्स मतलब पूरे हमारे पॉलिटिक्स का निचोड़ है वो, एक तरह से देखा जाए, चाहे वो लोकल लेवल पे हो पंकज जी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो। तो हमने लिखा था कबड्डी कबड्डी, खेलत है हम आज कबड्डी, खेलत है हम आज, इलेक्शन मतलब, खेलत है हम आज कबड्डी, 75 थे ई कहती, 75 थे ऊ कहती, 75 थे ई कहती, 75 ऊ कहती, कबड्डी कबड्डी बोला भैया, कबड्डी कबड्डी बोला भैया। और कैसे पकड़ते हैं दूसरे कैंडिडेट को, अपने पार्टी में शामिल करा लेंगे, घेर लेंगे, जाने नहीं देंगे। उखड़े न पावे सांस बहिना, उखड़े न पावे सांस बहिना, हथवा टंगवा पकड़ा भैया, भगवत जी हथवा टंगवा पकड़ा भैया, मारा लंगड़ी तोड़ा टंगड़ी, मारा लंगड़ी तोड़ा टंगड़ी, पाला छुए न पावे भैया, पकड़ के देवा जगड़ टटुआ, पाला छुए न पावे भैया, कबड्डी कबड्डी बोला भैया। हाथ पकड़ करके सब लोग क्या करते हैं, कबड्डी में चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको पकड़ते हैं अपने अपोजिशन वाले कैंडिडेट को। आजकल आप देखते होंगे कि इधर से उधर बहुत हो रहे हैं ज्ञानी लोग, जिधर देखिए फ्रेंचाइजी है हम लोगों की पार्टियां जो हैं, जिधर जो है आपको बढ़िया सीट मिल जाए उधर आदमी शिफ्ट हो जाता है, गंगा जल की तरह से कभी इधर कभी उधर, तो वैचारिक मतभेद हो जाते हैं तुरंत जहाँ पे पावर दिखती है। तो हाथ पकड़ के बनावा घेरा, बहुत जोर बा एकरा भैया, जैसे कोई पावरफुल मिनिस्टर को अपने साथ में लाना हो, तो हाथ पकड़ के बनावा घेरा, बहुत जोर बा एकरा भैया, निकले न पावे देखा देखा, जम के जोर लगावा भैया, कबड्डी कबड्डी बोला भैया। अच्छा, उसके बाद जो है क्या होता है, जब हम लोग खेलते हैं कबड्डी, पता नहीं आप लोगों ने खेली कि नहीं, तो उसमें जो आदमी पकड़ा जाता है वो मर जाता है और बाकी जिलाए जाते हैं। तो कुछ तो मर गए, कुछ तो मर गए, कुछ जिंदा भैया, कुछ आ नहीं पा रहे, अभी पार्टी में आ जाए तो सही हो जाए पूरा। कुछ तो मर गए, कुछ जिंदा भैया, दोनों खेलें दोनों जीते। अब हम लोग की क्या इच्छा है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें कैसे होना चाहिए, दोनों खेलें दोनों जीते, यही बात हम लोगन की इच्छा, खेल आत्मा जीते भैया, यानी डेमोक्रेसी जीते, खेल आत्मा जीते भैया, कबड्डी कबड्डी बोला भैया। तो ये थोड़ा सा प्रयास था हमारा डेमोक्रेसी पे। और सर याद आ गई कुछ चार पंक्तियां, अगर आपका इजाज़त है तो मैं सुना दूँ। मुझे याद आ गई डॉक्टर साहब की, तो सूखी रेत का दरिया है पानी हम समझते हैं, तो सूखी रेत का दरिया है पानी हम समझते हैं, हकीकत में तेरी झूठी कहानी हम समझते हैं, अगर खामोश बैठे हैं तो कुछ मजबूरियां होगी, तेरी हरी कदार लंतरानी हम समझते हैं। सर ने कहा ना जब इन्होंने कि मैंने छोड़ दिया तो सर के मन की व्यथा कि अपनी तो जैसी तैसे कट। और एक है हमारी पत्नी बैठी है भाई, पत्नी बैठी है। अब देखो भाई, देखो लोगों ने ताली बजा दी, अब हम सुनाए तो ये ना कहना कि नहीं जो बहुत चाटते हो। सर मैं थोड़ा निर्भीक हूं। नहीं हेलो, हाँ बिल्कुल। देखिए श्लेष जी की एक अपील है कि कवि लोग बड़े शौकीन होते हैं, भले कुछ मिले ना। यार तुम काहे हमारी सुन रहे हो अभी तक, बोला कि मुझे माइक को ले जाना। तो जरूर कह दीजिए, दिल की बात हो। अरुण भाई आ जाए किसी पे दिल जरूर कह दीजिए। भगत भाई, आ जाए किसी पे दिल जरूर कह दीजिए, ऐसे मौके पे दिमाग पे जोर न दीजिए, है ना। आ जाए किसी पे दिल जरूर कह दीजिए, ऐसे मौके पे दिमाग पे जोर न दीजिए। और कट रही है बड़े चैन से जिंदगी। कोरोना में क्या हुआ, हम लोगों ने अपना जीवन जो है बदल दिया कई तरह से, और ये मेरी जो भी क्रिएटिविटी आई, ये कोरोना का साइड इफेक्ट है। तो कट रही है बड़े चैन की, इनकी नहीं कट रही है। हमारे प्रिंसिपल साहब तो रात दिन लगे हुए हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात में 2 बजे तक काम करते हैं, लेकिन इनकी वजह से हम लोगों की
अच्छी कट रही है, बहुत सुख मिला हुआ है प्रिंसिपल साहब के होने से हम लोगों को। कट रही है बड़े चैन से ज़िंदगी, कोरोना को ढेरों दुआएं दे दीजिए। डॉक्टरों के लिए रात दिन काम करते हैं, कोरोना में जैसे आंख वाले डॉक्टर हैं उन पे थोड़ा कम प्रेशर है, तो इसलिए कहते हैं कि कट रही है बड़े चैन से ज़िंदगी, कोरोना को ढेरों दवाएं दे दीजिए। और क्यों रहते हो गुमसुम मेरे यार, क्यों गुमसुम रहते हो मेरे यार, बिन पिए भी हंस लिया कीजिए। बिन पिए भी हंस लिया। उधर खड़े हैं ना सब बिना पिए वाले, उधर जो खड़े हैं बिना पिए, अनिल सरोज इधर आओ कमबख्त। तो क्यों गुमसुम रहते हो मेरे यार, उधर खड़े हो, क्यों गुमसुम रहते हो मेरे यार, बिना पिए भी हंस लिया कीजिए। और सुबह होने को है, नींद है कोसों दूर, सुबह होने को है, नींद है कोसों दूर, सुबह सुबह मीलों चल लिया कीजिए। वॉक भी किया करिए, पीजिए और वॉक कीजिए। और नाराज़ हैं दोस्त, आजकल डॉक्टरों से बहुत नाराज़ रहते हैं लोग, खास करके डॉक्टर एसपी सिंह साहब, तो मतलब इनसे मिल नहीं पाते लोग जो है, फिर भी ये टाइम निकालते हैं। लेकिन कहते ये हैं कि नाराज़ हैं दोस्त, मिलने का मन करता है, नाराज़ हैं दोस्त, मिलने का मन करता है, फ़ोन उठाइए, दिल की बात कर लीजिए। नाराज़ हैं दोस्त, मिलने का मन करता है, फ़ोन उठाइए, दिल की बात कह दीजिए। और बहुत दूर है मंजिल, रास्ते हैं मुश्किल, डॉक्टर साहब के लिए, बहुत दूर है मंजिल, रास्ते हैं मुश्किल, हैरान ना होइए, एक कदम बढ़ा दीजिए। तो बहुत दूर है मंजिल, रास्ते हैं मुश्किल, हैरान ना होइए, एक कदम बढ़ा दीजिए। और बहुत बेवफा है वो मौका परस्त भी है, बहुत बेवफा है वो मौका परस्त भी है, जल्द एक नए वादे का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। इनके लिए हमें 2 लाइन बोलनी है। भाभी जी की परमिशन चाहिए, लेकिन किधर है, कहाँ लाए हो, झूठे बोल रहे हो। अभी अंधेरा नहीं हुआ आपकी परमिशन हो तो इनके लिए हम कुछ कहें। जो कुछ कहना हो मेरे से पहले कह लीजिए। सर क्षमा करिएगा, लाए पर भी वही वाली लाए। अपने कमलजीत तो कमाल किए हैं, पूछ में मैके को ससुराल किए हैं, आंखों को पढ़ने का हुनर खूब पता था, अब तो दिल को बहला के खुशहाल किए हैं। सबको हुई खबर कि कमल शायर बन गए, रातों में भौजी का बुरा हाल किए हैं। वाह। अब श्लेष जी, एक हमारे SIC साहब बैठे हुए हैं, बस 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 भगवत जी का मन की बात हम पहचान लेते हैं। देखिए, खिचड़ी का माहौल है, और ये शायद हमारे एलुमनी के लिए पहली शुरुआत, शानदार शुरुआत। एक बार जोरदार तालियां एलुमनी एसोसिएशन के लिए, स्पेशली आलोक मिश्रा, डॉक्टर अनिल सरोज के लिए, कि मेरी ये नादानी इन्होंने स्वीकार किया। थोड़ा डरे हुए थे कि कैसे होगा, तो हमने तुरंत सवेरे बोर्ड बनाया कि अपने ही लोग अपनों के बीच। तो जब अपने ही लोग, दुनिया तो नाराज है, तो भाई कम से कम एक आध दिन ऐसा निकाला करें कि हम लोग खुल करके हंस लिया करें, कम से कम एक दूसरे से नाराज तो न रहें। इसलिए ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और इतनी शानदार शुरुआत कि हमारे प्रधानाचार्य जी जिसके मुख्य अतिथि हो, और ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो खुद ही एल्यूमनी हैं, हमारे बहुत 40 साल के पुराने मित्र हैं वंदना कोचिंग से। और हर तरह की मित्रता है, और किसी मंचों पर मैं इनका विरोध करता रहा, लोकतंत्र की बात हुई है तो वो बड़ा ज़रूरी होता है, तो कुछ चीज़ें निकलती हैं। और जो मैंने इधर देखा अपने 2-3 साल में कि हमारे डॉक्टरों के बीच में ये नाहक लोग कमज़ोर समझते हैं, हर तरह की प्रतिभाएं हैं। और चाहे वो साइकिल चलाने की प्रतिभा हो, पता लगा अब 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर का कंपटीशन हो रहा है। और अभी पिछले हफ्ते कमलजीत संघ ये सब लोगों ने मिल करके एक क्रिएटिव ग्रुप बनाया, आत्मा,
तो जिसमें बड़ी ज़बरदस्त प्रतिभाएं देखने को मिली। और प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, मैंने तो ये महसूस किया कि इतनी प्रतिभाएं कविता और सृजन की है, केवल चाकू कैंची का सृजन नहीं, और भी समाज को भी ये लोग देखते हैं, समाज के बड़े चश्मदीद गवाह हैं। तो हर तरह की प्रतिभाएं हैं और हर इस तरह के आयोजन हर साल हम लोग प्रोफेसर कमलजीत अभी कह रहे थे तो प्रयास किया जाएगा। और क्योंकि खिचड़ी है, कैलाश गौतम के सुपुत्र बैठे हों, उनकी जो कविता खिचड़ी पे है और मकर संक्रांति पे ऐतिहासिक है, अमावस्या का मेला। और उनका एक शिष्य है हमारे स्कूल में अध्यापक अशोक बेशरम, बड़ा ज़बरदस्त गाता है। 2-4 लाइनें आप भी सुनाइएगा। पिताजी की वो कविता अमावस्या का मेला ऐतिहासिक है। और क्योंकि खिचड़ी है, मिक्स करके सब चीज़ें खाई जाती हैं, तो हर तरह के कलाकार यहाँ, गायक बड़े अच्छे अच्छे हैं। मैं सीधे SIC साहब, ये भी एलुमनी हैं यहाँ के बॉस डॉक्टर अरुण कुमार जी, तो एक बार ये संगीत का बदलाव लाया जाए। अरुण कुमार जी। अभी तक जितने वक्ता करते सब की स्वयं की रचना थी और हम तो पुराने नकलबाज हैं। वहाँ तो बिल्कुल सही है, वक्ता बताएं। मैं रेजिडेंट था मेडिसिन में, तो बड़ी भीड़ थी और एक बुजुर्ग महाशय बार बार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको बाहर निकाल रहा था। जब वो बिल्कुल चट गए तो अंत में कहते हैं कि नकल मार के डॉक्टर बने, इतना नक्शा ले रहे हो। तो हमने कहा सर आपने तो हमको पढ़ाया नहीं कभी। तो साहब हम नकल ही मार रहे हैं और कुछ नकल वाली कविताएं आपको सुनाएंगे। अभी तक तो आपने बड़ी रचनात्मक चीज़ें सुनी है, अब कुछ नकल वाली सुनिए। एक मेहंदी हसन साहब की गज़ल है। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था कुछ उसके दिल में लगावट ज़रूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट ज़रूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट ज़रूर थी वरना, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर निकल गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था ज़रूर उसकी ज़रूर उसके तबस्सुम की रहबरी होगी, नशे में था, नशे में था, नशे में था, नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था जिसे भुलाए कई साल हो गए जाना, जिसे भुलाए कई साल हो गए जाना, जिसे भुलाए कई साल हो गए जाना, मैं आज उसकी मैं आज उसकी, मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था।
देखिए, खबर मिली है कि डॉक्टर प्रकाश खेतान आने वाले हैं, तो लेकिन अपने ही लोग अपनों के बीच में तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। निश्चित तौर पर चिकित्सक लोग किसी को कहीं इमरजेंसी तो कुछ वो न रह जाए, तो एक सब एल्यूमिनी एसोसिएशन की तरफ से प्रधानाचार्य यहाँ बैठे हैं, तो एक स्मृति चिन्ह और अभिनंदन कर दिया जाए। और इसलिए अभिनंदन किया जा रहा है कि ये एल्यूमिनी हैं और कवि अब आगे ये फले फूले कवि दरबार और इनके बच्चे हर तरह से आगे बढ़े, इसलिए ये अभिनंदन किया जा रहा। मैं सीधे डॉक्टर अनिल सरोज और आलोक मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ। सूरज जरा चद्दर निकालो। चादर अरे सब अपने ही लोग हैं भाई, बिना चादर का अभिनंदन तो होता नहीं है। हाँ आइए आइए, हाँ हाँ ना आइए आइए, हाँ निकालो बोलो। बिठा दिया जाए। कहा ना कि ये पहले अभी तुरंत ढूंढ कर लाओ कहीं से उजाले। हाँ ये ले। सही चांद सही बहुत सर साहब को आगे बुला लो। एक जुगनू से अधिक इतना ज़्यादा रास्ता दिख जाता है तो सूरज का सही बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और अब हमारे मुख्य अतिथि जी श्लेष गौतम साहब, और वो इतने अपने हो गए हैं कि संचालन अमूमन मुख्य अतिथि बड़ी चीज़ होता है, हाँ उससे संचालन नहीं, लेकिन अब इनका प्यार है, इनका स्नेह है, और इन्होंने इसलिए किया कि ये पहला है, जरा हर बार होता रहे तो हर तरह से ये हम लोगों का नेतृत्व किए। लाओ चादर लाओ। हाँ अगर हाँ श्लेष भाई का ये ले, और वो देखो इसमें लिखा हुआ है श्लेष। चादर लाओ। ये है ना भगवान बहुत चादर मंगाए थे। अब बहुत है कि एक ये जोरदार तालियां से कभी कवियों का इसी चमत्कार दिया जाए। श्लेष जी आप फंस गए इस ट्रैप में। अरे भगवा सर, डॉक्टर साहब भगवा सर, हाँ हम लोग का तो होता रहेगा। सिंगल साहब आज पहली बार कुछ नहीं उनका सब पूरा बहुत देर तक थामेंगे इधर से चलो। अरे हम चद्दर ले चद्दर कम पड़ जाएगी। नहीं चद्दर न कम पड़ी यार, चद्दर ले निकल लेंगे। सुना के चद्दर ले देंगे ना। हाँ सुनाने में डर है ना, कहीं अंडे पड़ा पत्थर। अरे मनाओ, दक्षिणा नहीं देना पड़ा, चद्दर से काम होता। सर वैसे मास्क हटा के फोटो भी अरे उसको जल्दी निपट जाए। अरे नहीं जरूर बहुत छप चक्कर गारंटी है, इतनी बार जरूर रहेगी। मिल जाएगा। अभी चेहरा लो। चद्दर ले लिए जरूर। सामने देखिएगा सर। बीएम सिंह आ जाइए, बढ़िया फोटो लो। चद्दर मन वाली आप ठीक है। चद्दर लाओ। अरे चद्दर अभी चद्दर बाकी है। भैया बहुत बहुत आभार, मेरे दो अनमोल साहब कहाँ गए? वो है इनका सर्टिफिकेट है। आप तो सुनाए पड़ी बढ़िया सा।
आप सुनाई पड़ेगी गुरु। हाँ। किसी भूमिका के डॉक्टर सिंगल जी से अनुरोध है उनकी अपनी अभिव्यक्ति के लिए। डॉक्टर कमलजीत को पसंद आई, कोई डॉक्टर प्रकाश खेतान को, वही तुकबंदियाँ सुना दे रहा हूँ। डॉक्टर कमलजीत को जो पसंद आई थी वो है, जमाने की रवायतें भी इतनी क्यों अजीब हैं, दिल में है तलखियाँ फिर भी कहते हो करीब हैं। डरते क्यों हो हमारी बेसाख सरगोशियों से, या फिर डर है अपनी ही बेजार मदहोशियों से। कहते हैं, सुनते हैं कि लैला काली थी, तो लिखा है क्या है इस लैला में जो ढक रहे हो इतनी शिद्दतों से, या फिर और से आकर बैठे हो उसे मुद्दतों से। हवाएं तो बातें करती ही हैं, किस किस को टोकोगे, उड़ा देती हैं सब कुछ, फटे दामन से कब तक रोकोगे। पत्थरों पे लिखी इमारतें तक पत्थरों पे लिखी इबारतें तक वक्त मिटा देता है, कभी न कभी शाहों को भी दार पर लिटा देता है। दार लकड़ी को भी बोलते हैं, फांसी के तख्ते को भी बोलते हैं। प्रकाश खेतान को पसंद थी ये शतरंज। यहाँ तो शतरंज बड़ी दिलचस्प, बड़ी अजीब है। कौन है काला कौन सफ़ेद, अपना अपना नसीब है। छुपा बादशाह ढेर वजीरों को बिसात पर सजाया जाता है। मोहरे दर मोहरे को ढाई चाल चलना सिखाया जाता है। पैदल पीछे कर हाथी घोड़े ऊंट को कुदाया जाता है। प्यादे कब कैसे वजीर बनेंगे, जादुई पायदान बनाया जाता है। जितनी भटका मोहरा अपने ही प्यादों से घिरवाया जाता है। मोहरा पिटे तो धोखे बेईमानी से आगे बढ़ाया जाता है। हर बेखबर नदीम को, नदीम मतलब बड़ा खास दोस्त है, हर बेखबर नदीम को नायाब फलक का ख्वाब दिखाया जाता है। खंजरों की धार पे जमाने की असलियतों से रूबरू कराया जाता है। थैंक यू। हौसला रखिए। हाँ नहीं, खड़े होके। न कल था न आज है न कल रहेगा। ये जो लड़ाई आप बता रहे हैं, न कल था न आज है न कल रहेगा। गुबार था गुबार है गुबार रहेगा। फिर भी रख हौसला बढ़ाए जा कदम। ये जिंदगी का है फलसफा, चलता रहा है चलता रहेगा। जवाब भी सुनाएंगे सर, अब जवाबी कव्वाली पे आ गए। हाँ यार, बहुत लिखता है भाई। सर ऐसा है, अभी सर ने जब आपने बताया तो बोलना चाह रहा था, लेकिन वो धृष्टता होती कि इसी मेडिकल कॉलेज में बहुत से अरमान पले, पढ़े, बढ़े और दब गए। तो वो कब उभरे? जब 25 साल बाद हम लोग यहाँ दोबारा मिले, तो उस पे एक था कि आया तो था करीब मगर छू न सका मैं। आया तो था करीब मगर छू न सका मैं। बेदाग है वो चांद मेरा कहीं दाग ना लगे। और सर रिश्ता तो चांद से था करीबी बचपन से ही, मगर हम बड़े होते गए और वो दूर होते गए। चांद इतना गुरूर मत कर, मैंने भी चांद देखे हैं। क्या बात है, तेरे में तो दाग है, मैंने बेदाग देखे। जो कह रहे थे उसका बदनाम हूँ गुमनाम हूँ कोशिश करो, मुझे कभी तो ढूंढ लोगे। बदनाम हूँ गुमनाम हूँ कोशिश करो, मुझे कभी तो ढूंढ लोगे। सिरफिरा हूँ बेखौफ हूँ, पास में नहीं क्या कुछ लूट लोगे। क्या बात है, पास में जब कुछ नहीं क्या लूट लोगे, जब दिल ही लूट लिया तो बचा ही क्या है सर। दे दिया बैच। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सिंगल सर। और मेरा हमेशा से मानना रहा है, और ख़ास तौर से जब कविता के मंच पर भी होता है, ऐसा होता हूँ सामाजिक मंच पर या अपनी कक्षाओं में होता हूँ जब विश्वविद्यालय के, तो अक्सर ये चर्चा होती है कि जो रचनात्मकता होती है उसके रंग कोई गिन नहीं सकता। इंद्रधनुष के रंग हम गिन सकते हैं, बाजार के रंग गिन सकते हैं, और भी बहुत कुछ है जहाँ पे हम रंगों को बना भी सकते हैं, लेकिन रचनात्मकता या कविता के रंगों अनंत रंग है। और जिस तरह से आज यहाँ पर भी सब देखने को मिल रहा है, ये बहुत अद्भुत है। और एक अपनी पंक्ति याद आ रही, उसी क्लास का एक मेरा भी ऑब्जर्वेशन रहा, तो मैं वो 4 पंक्तियाँ लेकर के फिर सीधे अरुण कांत सर के पास आऊँगा कि उससे मिलने की कशिश रहती है
ये डॉक्टर साहब बिल्कुल मैंने अपनी कक्षाओं से ली है ये पंक्ति। उससे मिलने की कशिश रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती। उससे मिलने की कशिश रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती। रोज जाती हूँ क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। और देखिए वहीं से एक पंक्ति आती है कि दिल में मूरत बना के बैठी हो फिर भी कहने से डर रही हो तुम। दिल में मूरत बना के बैठी हो फिर भी कहने से डर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। बहुत बहुत आभार। और अब हम चलते हैं डॉक्टर उड़कान जी को मैं बहुत निजी तौर पे भी उस तरह से जानता हूँ। इनका अध्ययन बहुत अद्भुत है और बहुत विविध है और बहुत विस्तृत है। अनेक विषयों पर ये पढ़ते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार, अपने संवाद हम सभी से साझा करें। डॉक्टर उड़कान, एक बार आपकी तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद श्रेष। मेरा एक परिचय और है, मैं एल्यूमनाई एसोसिएशन का सांस्कृतिक सचिव हूँ और मैं कवि नहीं हूँ। मैं कविता नहीं लिखता हूँ। बहुत पहले भगवत सर आपको शायद याद हो, जब कादम्बनी आती थी तो उसमें 4-4 लाइन की कविताएं लिखती थी डॉक्टर सरोजनी प्रीतम। क्षणिकाएं, हाँ। 2 ही पड़ावों में बीत गई उम्र सारी, 2 पड़ावों में बीत गई उम्र सारी, अभी उम्र नहीं तुम्हारी, अब उम्र हो गई तुम्हारी। तो ये मेरा नहीं है। तो मैं पिछले कई सालों से, श्लेष जानते हैं, जो मेरे मेडिकल मित्र नहीं हैं, मेरे नॉन मेडिको फ्रेंड्स हैं जिनके बीच में मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, वो जानते हैं कि मैं पिछले कुछ सालों से देश का और अपनी समाज का, सनातन धर्म का मजाक बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सनातन की अलग जगाने वाले अब आने लगे हैं सोशल मीडिया की। तो थोड़ा थोड़ा मेरा भी प्रयास है। मैं ज़्यादातर, आप सबको मालूम है, क्विज टाइप से है कि हमारे महाकाव्य कितने हैं, कितने महाकाव्य हैं, कोई बता सकता है? महाकाव्य 2 हैं सिर्फ। एक है रामायण वाल्मीकि कृत और दूसरा है महाभारत, सब जानते हैं। पुराण कितने हैं, कोई जानता है? अफसोस है, 18 पुराण हैं। सबको मालूम है राम रावण युद्ध हुआ, महाभारत में क्या हुआ। कभी क्यूरोसिटी आई कि राम राज्य में बैठ चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम। अगर उसके बाद क्या हुआ ये आप जानना चाहते हैं, पद्म पुराण पढ़िए। अब आपकी आज की मैं छोटी छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, मैं कविता नहीं लिखता हूँ। मेरी आज की कहानी शुरू होती है, विभीषण आए हैं भगवान राम से मिलने पाला बदल के, और उनको भगवान राम तक सुग्रीव, जितने उनके बड़े बड़े सेनापति थे, वो राम तक जाने नहीं दे रहे। पता नहीं दुश्मन का भाई है क्या, क्यों आया है, किस लिए आया है। सिर्फ हनुमान जी, जैसे कहते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि वो तो देख आए थे कि पूरी लंका में राम का नाम लेने वाला सिर्फ विभीषण था। तो वो तो हनुमान जी लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे, राजा सुग्रीव था, लक्ष्मण नहीं आने दे रहे थे। तो भगवान राम ने कहा कि सुनो सुग्रीव, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष एक तेते। मतलब इस पूरे चराचर जगत में जितने निशाचर हैं, ये लक्ष्मण फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म कर सकता है। विभीषण क्या चीज है? और जो सुभित आया सिर नाई, और रखिया हूं ताहि प्राण की नाई। जो सर झुका के मेरा शरणागत आया है, उसको मैं प्राण की भांति रखना चाहता हूं। बात खत्म हो गई। सुंदरकांड की चौपाई है। लक्ष्मण की बड़ाई एक लाइन में उन्होंने, भगवान राम ने कही। राम रावण युद्ध हो गया, भगवान राम लौट आए, राम राज्य आ गया। अब इसके आगे की कहानी मैं कहना चाहता हूँ। और मेरा विषय जो है, मेरा लेखन और मेरा जो कभी कभी इस तरह की गोष्ठियों में जो मेरा वो उच्चारण है, बात कहता हूँ लोगों से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर निगेटिविटी की पॉजिटिविटी,
बिना निगेटिविटी के पॉजिटिविटी और बिना पॉजिटिविटी के निगेटिविटी के कोई जिंदगी चलती नहीं है। रावण ना होता तो इक्ष्वाकु वंश का कोई चक्रवर्ती सम्राट होके भगवान राम खत्म हो गए होते, ना आप जानते ना हम जानते। रावण का होना भी जरूरी है जिंदगी में। उत्तरायण है तो दक्षिणायन है। तो भगवान राम बैठते हैं, राम राज्य है, राज्य चल रहा है। हमेशा रोज वो एक कहते हैं कि शत्रुघ्न से ज्यादा बड़ा वीर कोई है नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगता था कि मैं पूरा आपके साथ इतना बड़ा युद्ध करके चला आया, किसको किसको मार पीट के 2 मिनट के अंदर चला आया, आप कहते हैं शत्रुघ्न से। तो ईश्वर ने कहा, एक बार उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आप हमेशा शत्रुघ्न बड़ाई करते हैं, मेरी बड़ाई नहीं करते। तो दोस्तों, भगवान राम के 3 भाइयों का जो अवतार है वो शंख हैं भरत, चक्र हैं शत्रुघ्न, और शेषनाग तो आप जानते ही हैं लक्ष्मण है। तो जो चक्र की तीव्रता है वो है शत्रुघ्न सुमित्रा नंदन। तो शत्रुघ्न की वीरता क्यों नहीं, आप हमेशा कहते हैं शत्रुघ्न बड़ा वीर है, तो उन्होंने कहा उसको मौका नहीं मिला, तुमको मौका मिला और उसको मौका मिलेगा आगे। मौका कब मिला? जब अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो उसका महासेनापति कौन था? शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न की कहानी समय इतना नहीं है, बहुत लंबी है। शत्रुघ्न महासेनापति था और जो युद्ध का अश्वमेध यज्ञ के पीछे युद्ध का बीड़ा उठाने वाला पुष्कल था, जो भरत का पुत्र था। और भरत की वीरता ऐसी है कि हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे हैं संजीवनी बूटी लेके और बिना फलक के बाणों मार के वो गिरा देते हैं। तो साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, करके ध्वनि संकेत शूर ने शंख बजाया, अंतर का आह्वान वेग से बाहर आया, निकल उठा उच्छ्वास वक्ष से उभर उभर के। तो ये जो शूर है ना, ये शूर शत्रुघ्न है। तो शत्रुघ्न ने अश्वमेध यज्ञ को लेके आगे की पूरी कहानी अगर किसी को पढ़नी है, और बहुत सारे क्वेश्चन है आपके मन में। आपके मन में एक क्वेश्चन ये है कि सीता का त्याग क्यों किया? अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो पद्म पुराण पढ़िए कि सीता का, ये सब प्री डेस्टिन है, पहले से लिखी हुई चीजें हैं, वो आगे घटना घटती जाती है। जब घटती हैं तो हम कहते हैं मेरे साथ क्यों हुआ, अगले के साथ क्यों नहीं हुआ। दिस इज ऑल प्री डेस्टिन। ऐसा मेरा जो मुझको समझ में आया अभी तक, कि यहाँ तक कि सीता का परित्याग भी लिखा हुआ था पहले से, क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो उन्होंने पहले से परिकल्पना करके लिखी है, घटना होने के बाद नहीं, घटना होने के पहले लिख दी थी उन्होंने। तो सीता का परित्याग, इस पे कभी फिर चर्चा होगी। अभी तो शत्रुघ्न की वीरता पे है कि शत्रुघ्न जहां भी जाते थे कहते हैं तीनों लोग हिल जाते थे। शत्रुघ्न का वेग ऐसा था, उनका वेग खाली 2 लोग रोक पाए थे, लव और कुश। और क्यों? क्योंकि वो रामचंद्र के अंश थे। तो एक राजा वीर सिंह की कहानी है। यहीं पे अपनी बात खत्म करके और छोटी सी बात आप सारे गृहस्थों को मैं बताना चाहूँगा कि आप, हर कोई योगी बनना चाहता है, हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। छोटी छोटी व्हाट्सएप की कहानियों से लेके और बहस तक, बहस करने के लिए पढ़ना पड़ता है, तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, तब कुछ ज्ञान आता है। कहते हैं विद्वान तुम भी हो, विद्वान हम भी हैं, विद्या ददाति विनयम, लेकिन जो जाहिर नहीं करता वही सही शब्दों में विद्वान है। क्यों? क्योंकि योगी बनना उतना आसान नहीं है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो शत्रुघ्न, फिर एक राजा वीर सिंह आए थे, बाकी तो लंबी कहानी है तो बहुत देर हो जाएगी। वीर सिंह महारुद्र के, महारुद्र मतलब शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। और जब उनका दमन करने शत्रुघ्न पहुंचे तो किसी भी तरह वो दमन कर नहीं पा रहे थे। और एक ये वाकया ऐसा आया है जब भगवान राम और भगवान शिव हथियार लेके एक दूसरे के सामने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए थे। ये भी वर्णन है, आप पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है पद्म पुराण। और बात खत्म करता हूँ इस बात से कि सारे गृहस्थ जो पीछे हमारी महिला डॉक्टर सब बैठी हैं, भाभी जी लोग, सारे लोग अपने घर से निकलने से पहले अपने घर का जो छोटा सा मंदिर है उसमें पूजा करते हैं, सफाई करते हैं, फूल डालते हैं। आप विश्वास करिए, आप बहुत बड़ा जप कर रहे हैं। और ये हवा में नहीं है, ये लिखित है। और मैं उसको आज अभी कहीं से निकाल के लाया हूँ
और ये इसका ये बात कह के और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जो अभिगमन है, उसको अभिगमन किसको कहा? जो रोज अपना मंदिर साफ करे, घर की जो पूजा का स्थान साफ करे, उसको अभिगमन कहा जाता है। लगभग सब लोग करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। नास्तिक होने का फैशन चल गया है, लेकिन सब आस्तिक सब हैं। जब मुसीबत आती है सब कहते हैं हे भगवान, ठीक डॉक्टर कर देता है, कहते हैं भगवान ठीक कर दिया, ठीक है। दूसरा है उपादान। उपादान अक्षत रोली फूल से जो आप पूजा करते हैं उसको उपादान कहा जाता है। तीसरा है योग। आप कई बार मोबाइल बज रहा है, ये नहीं है। तीसरा स्टेप योग है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जो पूजा जितना 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट आप कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान, तो उसको योग कहा। ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप स्वाध्याय, पढ़ना। पढ़ेंगे तो जानेंगे। और पांचवा स्टेप है इज्जा। सर इसको इज्जा कहा गया है। इज्जा मतलब किसी प्रमुख देवता को मानकर उसकी पूजा करना। जैसे मैं महारुद्र का मानता हूँ, आप शैव हैं, आप वैष्णव हैं, आप हनुमान जी को करते हैं, जो भी। तो ये सबसे आखिरी स्टेप है। ये गृहस्थ की जो छोटी सी पूजा जो आप रोज बर्रा करते हैं, उसका वर्णन आपके पुराणों में बहुत पहले ही लिख दिया गया था। तो यहीं से अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं ऐसे ही छोटी छोटी कथाएं कहता हूँ। आज तो कवियों का ज़्यादा जोर था, ये इस तरह की गोष्ठियाँ। और आपको मेरा विषय है महाभारत और रामायण के वो लोग जिनका योगदान कम नहीं था, कम नहीं था। महाभारत के पहले दिन अर्जुन की एक पत्नी थी, उलूपी नाम था, नागकन्या। 16 वर्ष के अभिमन्यु को हर कोई जानता है, लेकिन 16 वर्ष के उस बालक को कोई नहीं जानता जिसने पहले ही दिन कौरवों को इतना भेद दिया था। 16 वर्ष का बालक था, इतना भेद दिया था कि भीष्म पितामह को लगने लगा था आज ही युद्ध हार गए, और उसको भी छल से मारा गया था। ये कथा फिर किसी मौके पर सुनाऊंगा। और 16 ही साल का, 16 से 18 साल का ही घटोत्कच था। घटोत्कच की कहानी थोड़ी मालूम है, अभिमन्यु की भी मालूम है, लेकिन और ऐसे बड़े वीर थे। एकलव्य भी आया था महाभारत में, ये भी कहीं कहीं पे मेंशन है। और उसने अंगूठा कटने के बाद अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से उसने धनुर्विद्या सीखी थी। और सबसे पहले पहुंचा वो द्रोणाचार्य के पास कि आप गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने कहा तुमने कैसे सीख ली विद्या? कहे मैं साहब इस 2 फिंगर से मैं, कहे करके दिखाओ। करके दिखाया। अब द्रोणाचार्य के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है अर्जुन का, कहे ये तो 2 ही फिंगर से अर्जुन को खत्म कर दे। कहे फिर से दूसरा दान दो, दूसरा विद्यादान, जो दान उन्होंने तब मांगा था अंगूठा, दूसरा दान क्या करो, सेना सहित वापस लौट जाओ। तो ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, पढ़ने से आएंगी। पर्व है किताब, कभी मौका मिलेगा पढ़िएगा। साउथ इंडियन राइटर हैं भैरप्पा, उन्होंने, और वो साउथ इंडियन है, आगरा यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पीएचडी हैं। सो बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े। और एक चीज़ श्लेष के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शायद इंडियन एलुमनाई में नहीं, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन में पहला कवि सम्मेलन जो हुआ था, मैं ही सांस्कृतिक सचिव था। और शायद अपनी फ्रेटर्निटी से मिलाने वाला श्लेष को मैं ही हूँ शायद। और श्लेष जैसा पुत्र बड़े तप से मिलता है। तप से इसलिए मिलता है, फिर मैं कह रहा हूँ, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। कैलाश गौतम जी ने मंच के कवि थे, साहित्यिक बड़ा नाम था, जहाँ प्रयागराज वहाँ कैलाश गौतम मंच में लिखते थे। वो शायद इधर उधर कुछ बिखरी पड़ी थी उनकी डायरियाँ, श्लेष सही कह रहा हूँ। उसको संपादित किया है श्लेष ने। और एक ताली प्लीज बजाएं कि ऐसा पुत्र जो है। और श्लेष ने कैलाश गौतम समग्र लिखा है 3 वॉल्यूम में। उसको पढ़ने और उसको गुनने के बाद मुझे लगा कि ये व्यक्ति हर जगह पहुंच जाता है, हर कवि सम्मेलन में, टीवी में, यहाँ वहाँ। उसके बाद वो समग्र लिखना किसी महामानव का काम है श्लेष। और बहुत बहुत आशीर्वाद तुमको हमारी पूरी फ्रेटर्निटी की तरफ से। धन्यवाद। गान जी निश्चित तौर पर हम लोगों की धरोहर हैं। अक्सर हम लोग फंस जाते हैं किस पंडित को ढूंढा जाए, रामायण के बारे में कैसे जाना जाए।
तो ये बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर अरुण कुमार को एक गहन अध्ययन और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्रेष्ठ नहीं पहले से तो लेकिन कम से कम एक गाइडलाइन तो है हम लोग के, ये खुशी की बात है। नहीं आजकल पंडितों लोग दाएं बाएं कर देते हैं, तो कम से कम एक अपने बीच का रहेगा। तो खैर श्रेष्ठ गौतम को मंच पे इनका बहुत आभार है कि इन्होंने परिवार के रूप में, और हमारा हक भी बनता आज से 20 साल पहले इनके पिताजी जितना बड़ा प्रयागराज उतने समकक्ष जो है कवि तो यहाँ निराला पंत प्रसाद सबकी एक परंपरा रही है। लेकिन इधर कैलाश गौतम जी देश का बहुत बड़ा नाम था, और मुझे सौभाग्य रहा उनको अपनी गाड़ी में, तब हमारे पास मारुति रहती थी, और इतना सहज इतना सरल, तो हमको तो लगता है जैसे अभी रामचंद्र की बात हो रही थी। तो भगवान राम ने दुनिया के सबसे बड़े सम्राट थे, और अपने शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा, जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जो अनीति कछु भाखौ भाई बरजेउ मोहि सब भय बिसराई। लोकतंत्र का इतना बड़ा प्रतीक कि विश्व का जो सबसे बड़ा सम्राट था वो अपनी प्रजा से कह रहा है कि अगर मैं अनीत कुछ बोलूं तो पकड़ के मेरी बांह थाम लेना। ये लोकतंत्र की बात डॉक्टर हमारे प्रोफेसर कमलजीत सिंह जी बात कर रहे हैं। हो सकता है कभी आपको अकेले कहना पड़े, लेकिन कहने की हिम्मत तो रखिए अकेले, फिर जमाना साथ हो जाता। एक बार जोरदार तालियों के साथ कैलाश गौतम के सुपुत्र जी को, जिन्होंने खिचड़ी के अवसर पर आने का यहाँ पर, अभी तो हम लोगों के बीच में एक बच्चे की तरह से हर काम कर रहे थे, सब छपा के भी लाए, और वो कहने की बात नहीं है, और संचालन भी कर रहे थे। एक बार ठहाकों के साथ उनको सुना जाए। अपने मित्रों से अनुरोध है कि कवि का बहुत बड़ा मर्ज होता है कि उसके श्रोता सामने रहें। राजकुमार जी ने मना किया, वो भी हमारे एक रत्न हैं, बड़े बड़े रत्न मेडिकल कॉलेज में छुपे हुए हैं। इतने बढ़िया गायक, इतने बढ़िया संगीतक, गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वालों की भी टीम बनती जा रही है और साइकिलिंग वाले। तो एक बार जोरदार तालियां श्री गौतम जी के साथ। और संभवतः शायद प्रकाश निश्चित तौर पे व्यस्त हो गया है, बड़ा अरमान था उसका, उसी की प्रेरणा से, उसकी जिद से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, और इस बार शायद नहीं पहुंच पा रहा है, तो अगली बार जरूर रहेगा, और हम लोग इसको और बड़े रूप में और श्रेष्ठ गौतम जी जरूर रहा करेंगे, परमानेंट इन्वाइटी हैं। हाँ जी जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर भागवत सर। पहले भी मैंने काफ़ी पढ़ लिया है, लेकिन एक दो छोटी कविताओं से ज़रूर बात को संजाम तक ले जाना चाहूँगा। एक ज़रूरी बात, जिस आधी आबादी की बात करते हैं, जिस नारी शक्ति की बात करते हैं, मैं तो घर में खुद ही एक चौथाई हूँ। अम्मा है, पत्नी है, बिटिया है, और सब एक ही एक है। और तो मैं एक कविता समर्पित करता हूँ जो देश दुनिया में तो बहुत सुनी गई और बहुत साधारण ज़बान में है, और इसी स्त्री शक्ति को, इसी आदि आबादी को समर्पित है। आलोक सर आप भी सुने कि हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, थमी रहती है सांसें जिस्म भी बेजान लगता है, थमी रहती है सांसें जिस्म भी बेजान लगता है। और बेटियों का संदर्भ सभी इससे, आप सब लोग इस अनुभव से जुड़े हैं कि विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, महज ईंटें और गारे का कोई सामान लगता है, महज ईंटें और गारे का कोई सामान लगता है। बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई, बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई, हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है, हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। और आखिरी पंक्तियां कि इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम,
इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है। और प्रेम पर भी बहुत कुछ कहा सुना गया, जैसा कि अभी हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता, प्रेम पे मेरे बड़े गीत हैं, लेकिन अब आज उतना उस तरह से अवसर नहीं है और मन भी दूसरी ओर है। पर एक मुक्तक जो बड़ा अलग सा प्रयोग था, मेरा ऐसा मानना, प्रेम में कहा कम होता है, अनकहा ज़्यादा रहता है। तो एक मैंने प्रयोग किया था एक शब्द को लेकर के, अंग्रेजी का एक शब्द आएगा, लेकिन प्रेम को व्यक्त करने का एक प्रयास किया था। बात मेरी ही कर रहा होगा, बात मेरी ही कर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, जिंदगी बेबसी का हाईवे है, जिंदगी बेबसी का हाईवे है, आज वो भी गुजर रहा होगा, आज वो भी गुजर रहा होगा। ऐसी ऐसी जहाँ तक याद आता है, और एक दो पंक्तियाँ कुछ और याद आती हैं, उसको कह के अपनी बात समाप्त करूँगा, बहुत ज़्यादा और कहने का नहीं है। आज मकर संक्रांति का पर्व है, मेरी एक कविता है महाकुंभ और इसी माघ मेले को लेकर के, उसकी दो चार पंक्तियाँ याद आती हैं कि अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया। एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, आज मकर संक्रांति का पर्व है। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है, न कोई निमंत्रण न चिट्ठी न पाती है चारों दिशाओं से पर भीड़ आती, न कोई निमंत्रण न चिट्ठी न पाती है चारों दिशाओं से पर भीड़ आती, लिए आसमान में ये संगम नहाए, मिले पुण्य दुख और दरिद्र भगाएं, मिले पुण्य दुख और दरिद्र भगाएं, अखाड़ों की मस्ती, अखाड़ों की सज धज लिए पेशवाई, महाकुंभ की जिसने रौनक बढ़ाई, अखाड़ों की सज धज लिए पेशवाई, महाकुंभ की जिसने रौनक बढ़ाई, नागाओं का संयम ये उल्लास देखो, ये रेती पे रमता कमल कलपवास देखो, ये रेती पे रमता कलपवास देखो। और देखें कि भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा है, हवन हो रहा, जागरण हो रहा है, लीलाओं प्रवचन का है दौर जारी है, भंडारों पर टूटती भीड़ भारी है, भंडारों पर टूटती भीड़ भारी, तमाशा गजब का है, संगीत भी है, तमाशा गजब का है, संगीत भी है, नौटंकी नाटक गजल गीत भी है, उमंगों में डूबी सनी रीत भी है, कि आंखों में पलती नई प्रीत भी है, कि आंखों में पलती नई प्रीत भी। और एक बहुत अद्भुत है, हमारे यहाँ लेटे हनुमान जी, कहा जाता है यहाँ पे आके हनुमान जी भी लेट गए, मतलब इसको कई बार व्यंग के तौर पे भी लिखा जाता है कि अद्भुत अनोखे से भगवान जी हैं, अद्भुत अनोखे से भगवान जी हैं जो लेटे हुए श्री हनुमान जी हैं, अद्भुत अनोखे से भगवान जी हैं जो लेटे हुए श्री हनुमान जी हैं, धरा त्याग की है श्री आनंद की है, ये सत्संग समर्पण सदानंद की है, सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो, सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो, किसी लोक में ऐसा रेला न होगा, महाकुंभ ये माघ मेला न होगा, महाकुंभ ये माघ मेला न होगा। बहुत बहुत आभार। और चलते चलते अंत उस हास्य से किया जाए जैसे शुरू में बात हुई थी। हाँ जी, हाँ, मौसा का मेला याद आता है, पिताजी की कविता है, बड़ी कम मैंने कोशिश की कभी जल्दी बोलने की, तो जहाँ जहाँ से याद आ रही है पिताजी की कि ई भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, अगल में बगल में संगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। और इसमें बड़ी उन्होंने कई चीज़ें की, एही में चंपा चमेली भेटैनी है, बचपन का दोनों सहेली बेटैनी, ई आपन गिनावे वो आपन गिनावे, दोनों अपन गहना गदेला गिनावे, अशोका गढ़ौलू अशोका बनौलू, तू जीजा का फोटो न अब तक पठौलू, तू जीजा का फोटो न अब तक पठौलू, हमें ससुर जी का पगड़ी तू जाना, हमें सास के यहाँ का पुतरी तू जाना, भयल तू मैं लड़ाई लगनी दोनों जराई लगनी दोनों, असाधु सिपाही असाधु छोड़ावे, सिपाही छोड़ावे, हलवाई जैसे कराही छोड़ावे, अमौसा का मेला, अमौसा का मेला। बहुत अद्भुत, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने तब शायद डॉक्टर साहब नहीं आता, शुरू में ही मैंने कहा था 2-3 बार
कि इस मेडिकल कॉलेज से जो मेरा एक आत्मीय जुड़ाव 2008 में आदरणीय डॉक्टर रुलकान सर ही थे, हमारे आदरणीय अग्रज हैं, उन्हीं के साथ वो सफ़र शुरू हुआ था और निश्चित तौर पर ये बढ़ते बढ़ते इसमें प्रेम के और रंग भरे गए। पर अभी बात हो रही थी बस एक अपना दोहा जो बड़ा चला खूब, और ससुराली ये डॉक्टर्स की महफिल है। मैंने कानून की पीएचडी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम 4-5 साल में ले लिए डॉक्टर साहब, लेकिन ये 2 पंक्ति लेने में हमको बहुत साल लगा। तो उस मेरे पूरे अनुभव का निचोड़ है ससुराली बीमारी पे मेरी ये 2 पंक्तियाँ, ये मेरा दोहा, जिसमें शायद मुझे 15 साल लग गया। अलग तरह की पीएचडी की। सास ससुर सर्दी लगे, सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम, साले तो सरदर्द हैं, साली राहत पाम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे हमेशा आकर के अच्छा लगता है, और मैं मोटा और छोटा दोनों बालक हूँ आप ही लोगों को, और मैं हमेशा आना चाहूँगा। और सच में आकर के एक अलग आनंद, एक अलग स्फूर्ति महसूस हुई। आलोक सर, आप और अनिल जी से आग्रह कुछ संबोधन हो गया, उसके बाद कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। बस केवल एक शब्द है, धन्यवाद। कहने में बहुत छोटा है, लेकिन ये वो उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर पा रहा जो मन के अंदर है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है इस शब्द की। लेकिन शब्द औपचारिकता के रूप में मत लीजिएगा, ये दिल से निकला हुआ है। धन्यवाद, शुक्रिया, आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हमको आशा नहीं थी कि हम इस प्रयोग को इस हद तक ले जाएंगे। बड़ा शंकित था। भगवत पांडे कहते करना करना, हम लोग कहते नहीं करेंगे, अरे यार क्या होगा, भीड़ होगी, पता नहीं क्या होगा। सुबह तक भी इसका कोई रूपरेखा थी ही नहीं। और ये जैसे आशु कवि होते ना, वैसे ये आशु कवि सम्मेलन। आप सबका धन्यवाद। आप सब लोग इतनी धूप से होके शाम तक ठंड में भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। ये उत्तरायण हो रहा है, एनर्जी आ रही है, गर्मी हो रही है, अभी ये ऊर्जा बनी रहे सब में, यही आशा है। धन्यवाद आप सब। मगर कहो जरूर, ना भी कहोगे तो न रहोगे। खत्म करेंगे कवि दरबार, सूरज ढल चुका है। खत्म करेंगे कवि दरबार, सूरज ढल चुका है। नजरें घूम रही हैं बाहर। यही बना दिया।